गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री राधा माधव श्री राधा रमण लाल श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जू की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री प्यासी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। समस्त भागवत टीकाकार भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। सताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भजन के लिए अत्यंत उपयोगी एक ऐसा अवसर जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पुनः पुनः उपलब्ध नहीं होता, उसका सम्यक रूप से लाभ उठाने के लिए ही हम सब लोग पुनः पुनः श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत जी की महिमा से संबंधित एक बात कही कि भागवत क्या है? मदेक बंधो मद गुरो मद भाग्य मद निस्तार कह। जगत में बहुत प्रकार के बंधु होते हैं, पर उन बंधुओं का जो बंधुत्व है वो केवल एक सीमा तक ही है। उन बंधुओं का जो बंधुत्व है वो एक सीमा तक ही रहता है। तो वास्तविक रूप में भगवान ही सबके बंधु हैं, इसलिए उनको दीन बंधु कहा जाता है। पर वो भगवान हम जैसे बद्ध जीवों के प्राकृत नेत्रों के समक्ष उपलब्ध नहीं है, तो वो अपना बंधुत्व कैसे सिद्ध करेंगे? वो भगवान हम जैसे जनों के प्राकृत नेत्रों के समक्ष प्रकट नहीं है, या ये कहूं है तो सही, हमारा ही दोष है कि हम उनको नहीं देख पाते। तो ऐसी स्थिति में भगवान अपने बंधुत्व का प्रकाश कैसे करेंगे? तभी उन्होंने कह दिया, श्री कृष्ण सुधा उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलमष्ट दशमेशा पुराण अर्को रघोदितः। मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत ही मेरा स्वरूप है। तो अपने बंधुत्व का परिचय देने के लिए श्री भगवान ने स्वयं को भी इस श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक में स्वस्थापित किया है। परस्थापित नहीं हुए भगवान, स्वस्थापित हुए, स्व इच्छा से स्थापित हुए। तो भागवत जी को कहा गया मदेक बंधु, सबसे बड़ा बंधु है मेरा। क्यों? जन्म जन्मांतर से मैं किसी भौतिक आकाश में घूम रहा हूं। हम सबका अनेक जन्म हो चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कैसे पता चले कि हमारे पूर्व जन्म थे? बड़ा सरल है, बहुत सरल है। सूर्य को देख करके कहने का अवकाश नहीं रह जाता कि चंद्रमा था। अगर सूर्य को देखोगे और चंद्रमा की सत्ता मिटाने का प्रयास करोगे तो लोग कहेंगे आप मूर्ख हैं। ऐसे ही अगर ये देह मिली है तो इसके पीछे भी कुछ विज्ञान होगा। सूर्य दिख रहा है, चंद्र नहीं दिख रहा, आप कहो चंद्र है ही नहीं, ये तो सार्थकता नहीं है।
पर चंद्र है, उसी के बाद सूर्य है, या सूर्य है उसी के बाद चंद्र है, कोई भी क्रम ले लो, तो केवल सूर्य की उपस्थिति से चंद्र की उपस्थिति अपने आप सिद्ध हो जाती है। उसको अलग से सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये देह है, देह मिली है, ये अपने आप में सिद्ध कर रही है कि ये पूर्व किसी कार्य से मिली थी। अब वो कार्य चंद्र की भांति अप्रत्यक्ष है, और है जरूर, पर अनेक जन्मों तक भ्रमण करते 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 यह देह प्राप्त हो जाए, उसमें भी यत्किंचित अनुग्रह प्राप्त करके साधुओं का, भागवत जी के इस मंगला आशीष वचनों के निकट किसी की उपस्थिति हो जाए, तो मद निस्तार का माने मेरा निस्तार कौन करेगा? यही श्रीमद् भागवत भी करेगी। भागवत जी है मेरा निस्तार जो करेगी। हमने मुख्य रूप से क्या सुना? श्री अक्रूर जी का ब्रज में आना और गोपीजन का विरह गीत, ये दो पक्ष हमने सुने। अक्रूर जी यमुना जी के जल से बाहर निकले, भगवान ने मुखारविंद देखा अक्रूर जी का, बोले अक्रूर जी कुछ अद्भुत देखा क्या? कुछ अद्भुत वस्तु का दर्शन किया? अक्रूर जी ने क्या देखा था? रथ पर भी श्री कृष्ण बलदेव हैं, पर रथ के भीतर जा रहे हैं तो वहां श्री संकर्षण और श्री नारायण, क्योंकि वो उनके इष्ट है। अपने इष्ट मंत्र के अनुरूपी दर्शन होगा। भगवान की 8 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं, विद्या, ऊर्जा इत्यादि, वो सब भी भगवान को घेरे हुए हैं। उसी में जो ऊर्जा शक्ति है वही इस जगत में श्री तुलसी वृक्ष के रूप में आती है। ये सब देखा। प्रहलाद जी बहुत निकट थे जल के भीतर भगवान के, पर प्रहलाद जी से भी कुछ थोड़ा निकट श्री नारद ऋषि थे। सबका अपना अपना स्थान था। अक्रूर जी बाहर आए, भगवान ने कहा कुछ अद्भुत देखा क्या? मुख तो आपको दिखा रहा है, अच्छा चलो रथ पे आ जाओ। हाथ बढ़ाया कृष्ण ने। अक्रूर जी के मन में पहले कुछ भय था कि कहीं कंस इसका अनिष्ट ना कर दे। अब ऐश्वर्य दिखा भी दिया, पर संबंध की ये स्थिति होती है कि ऐश्वर्य दिखाने पर भी भय नहीं जाता। देवकी जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकटित होने पर भी देवकी जी पुनः पुनः कह रही हैं, मैं जानती हूं आप सक्षम हैं कंस को मारने, अवश्य आप प्रभु हैं, पर विदितो अस्मि भवान, मैं समझ गया आप वही हैं, पर ये जानने पर भी मेरे मन से भय नहीं जा रहा है कि कंस आपका अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि मेरा पुत्रवत भाव है आपके प्रति। तो जो स्थायी भाव होता है, मूल भाव, उसके ऊपर कभी कभी अन्य भाव थोड़ी देर के लिए आरूढ़ कर लेते हैं। मूल भाव क्या है? पुत्र देवकी जी का, पर उसमें कभी अन्य भाव कुछ देर के लिए आरूढ़ माने उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जैसे किसी का पुत्र बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन जाए और उसको भरी सभा में अपने पुत्र की महिमा सुननी पड़े, तो वो सुन तो लेगा, कुछ देर के लिए हो सकता है पुत्र के वैभव को देख करके पुत्र के प्रति कुछ मर्यादित भाव, ऐश्वर्य भाव आ जाए, पर जो ही सभा समाप्त होती है वो कैसे बन जाता है? फिर पुनः पुत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि मूल भाव क्या है? पुत्र है। उसी प्रकार से ही श्री अक्रूर जी हैं तो दास्य रस के, पर दास्य रस के होने पर भी श्री अक्रूर जी के मन में ये भय आ गया कि कहीं कंस इसका अंकालिश न कर। तो भगवान ने कहा, भाई हम आपको अपना स्वरूप ही दिखा देते हैं, देख लो। पर देखने पर भी अक्रूर जी की संतुष्टि नहीं है।
एक रूप से संतुष्टि हो गई, देख लिया अब, पर मन से वो जो एक भाव था ना कि मैं क्यों ले जा रहा हूँ, कार्य तो ठीक नहीं है। कृष्ण ने अपने हाथ को आगे किया कि चाचा जी ऊपर आ जाइए रथ पे। वो जो हाथ आगे किया तो चक्र दिखा दिया, हाथ का चक्र दिखा दिया, अभी तक छिपा हुआ था। जन्म लिया जब श्री कृष्ण ने, तो उपानंद जी ने आकर के श्री कृष्ण को देखा, अरे ये 32 लक्षण युक्त महापुरुष हमारे घर में कैसे आ गया, गोपों के यहाँ पर, ऐसा कोई विधान तो नहीं लिखा हुआ। चरण अरुण वर्ण के हैं, नेत्रों के कोण अरुण वर्ण के हैं, अधरोष्ट अरुण वर्ण के हैं, नासिका बड़ी उन्नत है। लक्षणों को, सब लक्षणों को देख रहे हैं, और श्री कृष्ण ने अपनी अंजलि को बद्ध किया हुआ, अंजलि नहीं खोली हुई। बोले क्यों? बोले अंजलि अगर खोली तो इस पे भगवत्ता के चिन्ह दिख जाएंगे। अब भगवत्ता के चिन्ह दिख जाएंगे तो ये तो हमारा भगवान के समान पूजन करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो चिन्ह ब्रज में क्या रहे, लुप्त रहे। थे सही, होने पर भी वो चिन्ह हाथ में लुप्त रहे। और अब कहाँ जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। और श्री अक्रूर जी के मन में थोड़ा बहुत भी जो भय था, कहीं कंस अनिष्ट ना कर दे, भगवान ने अपना हाथ आगे करके दिखाया, चक्र दिखाया, बोले इसी से मारूंगा, इसी से मारूंगा, भयभीत क्यों होते, आ जाओ। अक्रूर जी रथ पर बैठे, बड़ी तीव्र गति से रथ लेकर के आए। नंद महाराज जी, जिसे कल वर्णन किया, पहले पहुंच गए थे, क्योंकि राजमार्ग से नहीं गए थे, सखा लोगों के साथ पहले पहुंच गए। कृष्ण को देर क्यों लगी? क्योंकि स्नान किया था यमुना जी पर, और जगत को दिखाने के लिए कि अब जो वृंदावन कृष्ण है वो बाहर नहीं जा रहे, अब वसुदेव नंदन बाहर जा रहे हैं, अब श्री रोहिणी नंदन जो है वो बाहर जा रहे हैं, और जो संकर्षण है वो बाहर जा रहे हैं, वसुदेव नंदन बाहर जा रहे हैं। तो जो रोहिणी नंदन बलराम है और जो श्री कृष्ण है नंद नंदन, वो कहाँ रुक रहे हैं? वो यही रुक रहे हैं। तो वसुदेव नंदन के रूप में अब यह बाहर जो है जा रहे हैं। एक तो ये कारण रहा। दूसरा, ये सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कि ना तो मैं बाहर से कहीं आता हूं और ना बाहर जाता हूं। ब्रज में कृष्ण बाहर से कहीं नहीं आते, वो बाहर से जो जो जैसे अन्य अन्य अवतार हैं प्रभु के, वो उनके शरीर का आश्रय लेते हैं, वो आते हैं और वो जाते हैं। कृष्ण ना तो आए ना गए, इसी को नित्य लीला कहते हैं। वो कभी जाते ही नहीं है। अगर ये नित्य लीला ना हो तो वर्तमान समय में साधुओं को उनका दर्शन ही ना हो वृंदावन में। ये गौड़ियों का सिद्धांत है कि ना तो वो कहीं से आए और ना कहीं से गए। वृंदावनम पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी में वृंदावन से बाहर नहीं। अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश ही कर रहे थे, कृष्ण ने कहा आप जाइए, मेरे को ही छोड़ दीजिए, आप नगर के भीतर चले जाइए। अक्रूर जी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों, आप अकेले क्यों नहीं जाएंगे? बोले आपसे विरह मैं अब एक क्षण के लिए सहन नहीं कर सकता, दीर्घ काल से मेरा विरह था आपके प्रति, अनिष्ट की कंस की भावना होते हुए भी मैं आपको लेकर के आया। अब आप मेरे को बोल रहे हो अकेले मैं प्रवेश कर जाऊं, अकेले नहीं जाऊंगा। आपने तो वचन दिया है कि भक्तों के साथ आपका स्नेह है, भक्तों के साथ तो आपका विशेष स्नेह है, आप मेरे को क्यों कह रहे हैं अकेले चले जाओ? अकेले मैं आपके बिना नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। क्योंकि अक्रूर जी को ये भय था कहीं कृष्ण आज ही ना मार दे, कि आज ही चले जाए, पता नहीं। तो कृष्ण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा। मुझे पूछा था ना कि आपने कुछ अद्भुत देखा है, तो श्रीमद सुखदेव जी ने बड़ा अद्भुत श्लोक वहां पर कहा है कि जगत में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, जितनी भी, सर्वभूतानि
सर्वाणि भूमो वियति माजतो त्वाम अनुपश्यन्ति ब्रह्मन किम में दृष्टम इहि अद्भुतम। अरे जगत की जितनी अद्भुत से अद्भुत वस्तुएं हो सकती हैं, भूमि में, आकाश में, जल में, उन सारी की सारी अद्भुत वस्तुओं में अद्भुत कौन है? आप ही तो हैं। और त्वम त्वाम अनुपश्यन्ति, मैं वो सारा अद्भुत आप ही में देख रहा हूं। रथ पर भी बैठे हो, भीतर भी हो, वो रो रहे हैं, उनको भी छोड़ करके आ गए एक रूप में, और एक रूप में उनके साथ भी हो। सारी अद्भुतताएं मैं देख तो रहा हूं। तो भूमि पर, आकाश में, जल में जितनी भी अद्भुतताएं हो सकती है, वो मैं सब मैं आपके स्वरूप में देख रहा हूं। ब्रह्मन किम में दृष्टम अद्भुतम। अरे प्रभु, इसके अलावा अद्भुत और क्या होगा? विश्व ब्रह्मांड जिनकी प्रभु मान करके अभ्यर्चना कर रहा है, वो श्री यमुना पुलिन पर गोपीजनों के साथ हास प्रयास करता हुआ कलह कर रहा है। इससे बड़ी अद्भुतता और क्या होगी? विश्व ब्रह्मांड ढूंढ रहा है, विश्व ब्रह्मांड कृष्ण को ढूंढ रहा है। कोई वेद में ढूंढ रहा है, कोई पुराणों में ढूंढ रहा है, कोई योग में ढूंढ रहा है, कोई सांख्य में ढूंढ रहा है। दुनिया ढूंढे जा रही है, मिल नहीं रही किसी को। आधे अधूरे मिल रहे हैं। कहीं केवल सत्ता मिल रही है, कहीं केवल ज्ञान मिल रहा है, कहीं कहीं पर भी आनंद की उपस्थिति नहीं हो रही है। तो थक हार करके जब बैठ गए, जब थक हार करके बैठ गए, तब किसी ने देखा कि बैठत किसी कुंज कुटीर में पलोटत श्री राधिका पायल। देखा तो वेद में ढूंढा, शास्त्र में ढूंढा, वेदांत में ढूंढा, सांख्य में ढूंढा, श्वास प्रश्वास खींच करके ढूंढा, सब ढूंढ लिया, तो कहीं नहीं मिल गया। थक गया, थक गया तो जाकर के वृंदावन के किसी कुंज के निकट बैठ गया, वृक्ष के नीचे। अरे तो मिल ही नहीं रहा, क्या करूं? इसलिए वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठना सहज नहीं। अब वृंदावन के वृक्ष नीचे बैठ गया। अब बैठा हुआ है, दूर देख रहा है कि एक नील वर्ण कांति गौर वर्ण कांति के साथ क्रीड़ा कर रही है। चला देखो तो सही, कौन है, मैं क्या हो रहा है। आकुल चित्त से, आतुर चित्त से आगे बढ़ रहा है। आगे जाकर के स्पष्ट दिखने लग गई कौन है। बैठक पलोटत श्री राधिका पाए। अरे दुनिया में ढूंढ रहे, ये इनके चरण में बैठे। दुनिया ढूंढे जा रही है इनको, और ये कहा बैठे हैं? श्रीमती राधिका के चरण में। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, माधुर्य से अगर ऐश्वर्य चला जाएगा तो लौकिक लीला हो जाएगी, और लोग यही गलती करते हैं। श्री कृष्ण को लौकिक मानने पर अपराध हो जाएगा। ये जो कृष्ण की दिव्याति दिव्यतम लीला है ना, वो कृष्ण के ऐश्वर्य को ना जान करके सीधा बस श्रीमती राधिका की बात करेंगे, ऐश्वर्य जानते नहीं है, तो इतने हल्के में श्रीमती राधिका की बात कर देते हैं। गुरु जी कहते थे, माधुर्य में से अगर ऐश्वर्य छिपा हुआ चला गया तो कृष्ण लौकिक बन जाएंगे, और पूरी की पूरी कृष्ण लीला केवल काम लीला ही बन जाएगी। क्योंकि अगर ये भूल गए कि वो प्रभु हैं, अगर भूल गए कि वो सच्चिदानंद घन है, अगर भूल गए कि वो आह्लादनी है, और उनको नाज ये स्वरूप नहीं जाना उनका, और सीधा बस अरे कृष्ण भी राधा जी के पीछे जाते हैं। अरे वो लौकिक ढूंढना तुम्हारी तरफ। माधुर्य से अगर ऐश्वर्य गायब हो जाए, छिपा हुआ ऐश्वर्य, प्रकट ऐश्वर्य नहीं, तो कृष्ण लौकिक बन जाएंगे। बोले जितना भी आश्चर्य हो सकता था, उस आश्चर्य तो आप में ही है। बंधन नहीं है, बंधन स्वीकार रहे हो। बंधन तो आप में है नहीं, फिर बंधन स्वीकार रहे हो। नाम रख लिया श्री राधा, श्री यशोदा दामोदर, बंधन में। अच्छा, ये बंधन तो फिर भी मान जाए ग्वाली पर, ये अद्भुतता, ये आश्चर्यता तो फिर भी मान जाए। रास में अप्रकट होने के पश्चात
रास से अंतर ध्यान होने के पश्चात जब कहीं फिर पुनर्मिलन हुआ और तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमानम मुखाम्बुजम पीताम्बर धर सगरी साक्षात मनमत मनमथ। फिर जब पुनः आप प्रकट हुए तो उसमें सब तो आपके निकट आ गई, पर एक पक्ष था आपके निकट नहीं आ रहा था। वो एक पक्ष दूर से देख रहा था और उस एक पक्ष में भी एक ऐसी प्रधाना थी जो मधु स्नेहा है, जिनका जिनका स्नेह, जिनका प्रेम बड़ा बड़ा गाढ़ा है मधु के समान। उन्होंने नेत्रों से देख करके जो आपको बांधा, तब आपका नाम राधा दामोदर पड़ा। उससे पहले आप यशोदा दामोदर थे। यशोदा जी के दाम से, यशोदा जी के प्रेम रूपी रस्सी से तो बांधा उखल से, और श्रीमती राधिका ने जो आपको बांधा, देखा कि अच्छा अंतर ध्यान हो गए, शतकोटि गोपी हैं और श्याम सुंदर का चित्त बांध लिया श्रीमती राधिका ने केवल अपने एक नेत्र कटाक्ष से, तब आपका नाम राधा दामोदर सिद्ध हुआ। ये है अद्भुतता। अपूर्व जी ने कहा ये अद्भुतता सारी यही है, दुनिया प्रभु मान रही है, यहाँ न जाने पता नहीं क्या हो रहा है। कंस को कहा अपूर्व जी को, मैं कंस के पास नहीं जाऊंगा, जाकर के ये नहीं बोलूंगा कि मैं आ गया हूं। भाई किसी को इनविटेशन थोड़ा दूंगा कि मैं तेरे को 2 दिन बाद मारूंगा। मैं जाकर बोलूं मैं आ गया हूँ, अच्छा क्यों आए हो, आपको मारने आया हूँ, ये तो बोलूंगा नहीं। तो आप भयभीत मत होइए कि मामा जी मैं आया हूँ, क्यों आए हैं? बोले आप हमें मारना चाहते हैं। हम आपको मारना चाहते हैं, ये बात तो जाके बोलूंगा नहीं मैं। तो आप चिंतन मत करिए, आप भयभीत मत होइए, मैं अवश्य ही कंस को मारूंगा 2 दिन बाद, शिव चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी के दिन मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। अच्छा तो अब मैं क्या करूं? बोले आप घर जाइए, थोड़ा विश्राम करिए। अकबर जी ने कहा मैं अकेले घर नहीं जाऊंगा, आप साथ चलिए मेरे। और आप अकेले नहीं, आज तो हाथ में आए हो, अब तक तो वहां से आए नहीं, अब तक तो वहां से यहाँ आए नहीं थे, अब अवसर मिला है। तो अक्रूर जी ने कहा कि सह अग्रज सह गोपाले, अपने अग्रज के साथ, बलदेव जी के साथ, और सह गोपाले, अपने समस्त जितने भी गोपाल हैं उन सब के साथ, सुहृदश्च सुहृतमा, आप सुहृद हैं और आपके जितने और भी प्रिय हैं मेरे घर पे आइए। भगवान ने कहा अवश्य आऊंगा, पर मेरे को आप कह रहे हो मैं यदुओं में श्रेष्ठ हूँ, अभी तक मैंने यदुओं में श्रेष्ठ कोई काम ही नहीं किया यहाँ पर आकर के। तो यदुओं में श्रेष्ठ का सबसे बड़ा काम कौन सा है? बोले कंस को मारने पर जब यदुत्तम हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा। बोले हे यदुत्तम आइए। बोले मैं यदुओं में श्रेष्ठ हुआ ही था, मानते थे को। अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं, एक बार आप हमारे घर पे अवश्य आइए। क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरे जितने पितृ हैं, ऋषि हैं, अग्नि देवता सब पवित्र हो जाए। आपके श्री चरण कमल जब मेरे घर में प्रवेश करेंगे तो यानुच्छेन अनुतृप्यन्ति पितृदेव अग्नयासुरा, आप जब आ जाएंगे तो मेरे घर के पितृ, मेरे घर के अग्निदेव, घर के ऋषि इत्यादि जो हमारा कुल है, और देवता, ये सब के सब अपने आप ही सहज रूप में तृप्त हो जाएंगे। आप एक बार हमारे घर पर आ जाए और आपके श्री चरण कमल का जल जो मेरे घर के आंगन में उसका छिड़काव होगा तो मेरे जितने भी पूर्वज हैं वो तृप्त हो जाएंगे। इन्हीं श्री चरण कमलों में जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं।
इन्हीं श्री चरण कमलों की आराधना करके श्री बलि को इतना बड़ा राज्य प्राप्त हुआ। इन्हीं श्री चरण कमलों का स्पर्श पा करके महाराज सगर के सभी पुत्र त्याग मुक्त हुए। आप कृपा करके बार बार अक्रूर जी आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे घर। कृष्ण के मन में है मैं मथुरा देखूं तो सही कर, आप घर तो वैसे ही आ जाऊंगा। जैसे कोई बोले हमारे साथ छुट्टियों पे चलो, और बोले नहीं हमारे ही घर पे रहो, बोले तुम्हारे घर तो वैसे ही आ जाऊंगा, शहर दिखा दो क्या है। अक्रूर जी आपके घर तो वैसे ही आ जाऊंगा, और इतनी जितनी जल्दी कोई है भी नहीं अभी। बार बार अक्रूर जी आग्रह करने लगे। एक श्लोक कह दिया, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तम उत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। हे देव देव जगन्नाथ, आप जगन्नाथ हैं तो ठीक है मैं चलता हूँ। बोले नहीं, जगत के नाथ तो हो गए, अब मेरे घर के नाथ नहीं बनो। कृष्ण ने कहा वही जगन्नाथ हूं तो घर का तो तेरे नाथ हुई सही। बोले बात वो सही है, बात वो सही है, अगर जगत के नाथ हो, अगर कृष्ण जगन्नाथ है तो प्रत्येक व्यक्ति के घर के नाथ हुए कि नहीं। अक्रूर जी ने कहा बात तो सही है, पर फिर भी भक्त व्यक्तिगत रूप में आपको बुलाता है। सारी वस्तुएं आपकी होते हुए भी आपको अर्पण का विधान है कि नहीं। सारी वस्तु भगवान की है कि नहीं, तो अर्पण का विधान तो होना ही नहीं चाहिए। और सारी वस्तु होते हुए भी अर्पण का विधान रखा कि नहीं रखा। इसीलिए ही ये घर, हे जगन्नाथ, ये जगत तो आपका है ही सही, पर मेरे घर के नाथ भी आप बन जाओ। हे जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 तू न संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। मेरे सब काज प्रभु आप संभाले, मेरे सब काज प्रभु आप संभाले। ओ जगन्नाथ 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 चकानयन, चकानयन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
लिंक भेज दो यशोदा को कथा का। अब श्री कृष्ण अक्रूर जी तो चले गए, श्लोक की व्याख्या तो पूरी करी नहीं। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्लोक कीर्तन। प्रभु आपके विषय में सुनने से जीव के ताप पाप समूह इत्यादि सब नाश हो जाते हैं, स्पर्श मात्र से। भगवत कथा का ऐसा प्रभाव है कि आपके विषय में सुनने से पाप ताप शोक मोह सब जो है नष्ट हो जाते हैं। और ये उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बोल नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको कहा कि अभी चलिए आप, और आपने कहा अभी कुछ कार्य है, और मैं जानता हूं आप सत्यवाक हैं, आप अगर कोई चीज कहते हैं तो उसकी पूर्ति अवश्य ही करें। कृष्ण ने कहा ये तो होता रहेगा, ये तो अपने बनकर ही है, जरा देखें या हो क्या रहा है मथुरा में। कृष्ण चल पड़े मथुरा को देखने के लिए। अब मथुरा का जो सौंदर्य है वो ब्रज से बहुत भिन्न है। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, जहां कुंज निकुंज इत्यादि में विचरण होता है, पादुकाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे बहुत भिन्न स्थान है मथुरा। इसलिए प्राय रसिक लोग मथुरा के चरित्र को कहते नहीं, क्योंकि वो उनके चित्त को दुख पहुंचाता है। हमारे आचार्य श्रीमद कवि कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने, श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा, भागवत जी की टीका भी लिखी इन लोगों ने, श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने। और जहां उन्होंने कृष्ण केवल कृष्ण लीला कही, वो केवल केवल ब्रज तक ही कही, इसके अतिरिक्त वो कहना उनके लिए बड़ा दुखी हो जाता है। हम लोग इसलिए इन चीजों को कहते हैं कि मथुरा को श्रवण करने से ब्रज का परिचय मिलेगा। बोले ऐसे कैसे? तब पता चलेगा कि कृष्ण के हृदय में ब्रजवासियों के लिए कैसा हृदय है। पूर्व पक्ष को जाने, उत्तर पक्ष को जाने, दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। कृष्ण ने कहा देखो भाई मथुरा कैसी है, बड़ी बड़ी अट्टालिका है, महल है,
हर एक का अपना-अपना अलग महल और एक-एक उद्यान, एक-एक लॉन सबका अलग-अलग लॉन। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं इस चीज़ का। घर भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि घर में वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है। अब वैभव नगरी में आए हो भैया सब कुछ उसी व्यवस्था में है। कंस ने पूरी व्यवस्था ऐसे कर रखी थी। प्रत्येक घर के बाहर मांगलिक द्रव्य हैं, कलश पड़े हुए हैं। कलश के ऊपर एक नारियल पड़ा हुआ है, आम के पत्ते पड़े हुए हैं, केले के वृक्ष लगे हुए हैं। चौराहे सोने के बने हुए थे। और यहां तक वर्णन आया कि जहां गायें घोड़े रखे जाते हैं वो सारे के सारे अस्तबल भी मणिमाणिक्यों के बने हुए। वो स्थान भी वृंदावन में एक स्थान देखा है ऐसा जहां एयर कंडीशनर पूरी गौशाला, कभी 100-150 एयर कंडीशन लगे हुए, आदमी के पास नहीं है बाहर, वो कहते हैं यार यही रह ले यार। 100 एसी लगा रखे हैं उसने। तो ऐसा अद्भुत शोभा है। अब जो ही कृष्ण आए हैं, जो मथुरा की रमणीय है वो तो कृष्ण दर्शन की लालसा से युक्त थी। नारद जी के माध्यम से पुनः पुनः श्री कृष्ण लीला सुनती थी। और जो ही उन्होंने देखा श्री कृष्ण आए हैं, तो सुखदेव जी ने दो बड़े मंगलमय श्लोक कहे। मनहंसिता सामरविंदलोचना प्रगल्भ लीला हसतावलोकने। मनांसिता साम, मन में जिसका चिंतन करती थी वो अरविंद लोचन अब कृष्ण आ गए हैं। प्रगल्भ लीला हसतावलोकने, मार्ग में चल रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है झार मत दुरेंद्र विक्रम, चल रहे हैं तो गज की भांति दुरेंद्र विक्रम, ऐसा उनका सौंदर्य है। और दृष्टम ददत श्री रमणात् महोत्सवम, और माने जितनी भी रमणियां हैं कृष्ण का जो गमन है वो गमन माने उनके हृदय में महोत्सव की उत्पत्ति होता है। अभूतपूर्व उनका सौंदर्य है। और सब की सब कुछ छत पर आ गई। पीछे मेरे को कोई बता रहा था कि किसी एक नेता या किसी एक साधु को देखने के लिए कोई व्यक्ति बुलडोजर पर चढ़ गया, कोई पेड़ पर चढ़ जाता है। ये होता है कि नहीं होता? किसी नेता को देखने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ जाता है तो कुछ कर लेता है, ऐसा ऐसा कर लेता है क्योंकि आतुरता है। भगवान के दर्शन की ऐसी आतुरता को उदाहरण हमारे श्री महाप्रभु जी के जीवन में आता है। भगवान जगन्नाथ देव का दर्शन महाप्रभु जी कर रहे थे। अश्रुपूरित नेत्र हैं उनके, अंग प्रत्यंग उनका विगलित हो रहा है। जिस भी वस्तु को स्पर्श करते हैं वो गल जाती है। माने महाप्रभु जी का विरह, श्रीमद महाप्रभु जी जिस विरह भाव का स्वादन कर रहे हैं, जड़ वस्तु को भी स्पर्श करते हैं तो वो भी द्रवीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक स्त्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए इतनी आतुर हुई कि जाकर के महाप्रभु जी के ऊपर से लांघने लगी। सेवकों ने कहा क्या कर रही है, एक तो वो सन्यासी, स्त्री स्पर्श नहीं होना चाहिए, और लांघ रही है महाप्रभु जी को। तो महाप्रभु जी ने कहा वो सब बात तो ठीक है, और इसकी आतुरता देखो कि भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए इतनी लालायित है कि उसको बाह्य क्या व्यवस्था है उसका बोध भी नहीं हो रहा है। बाह्य क्या व्यवस्था उसका बोध नहीं हो रहा है। अब प्रश्न ये उठा कि मथुरा की रमणियों में कृष्ण को देखने की ये लालसा उत्पन्न कैसे हुई? प्रश्न है कि नहीं? सुखदेव जी ने कहा क्या? दृष्टम सुतर मुहुर, बार बार सुना, और आनंद लीला उपगृह दृशमात्म लब्धः। दृष्टम सुतर मुहुर, बार 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 सुना, अनुद्रुत चेतसा। यज्ञ पत्नियों के लिए ये श्लोक आया था कि जिस प्रकार से यज्ञ पत्नी श्री कृष्ण का दर्शन करने गई है सबको छोड़ करके, वहां पर भी इसी प्रकार का शब्द श्री कृष्ण सुखदेव जी ने प्रयोग किया है।
अनुद्रुत चेतस, याद आ जाएगा कि शुतमुहु बार 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 सुना, कृष्ण के रूप के बारे में बार बार सुना, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बार बार सुना, और इस प्रकार से आकुल हो गई कि केवल श्रवण मात्र किया कृष्ण आए हैं। और अनुद्रुत चेतस, माने मन उनका हरण हो गया, और जू ही दूर से श्री कृष्ण को देखा, आनंद लीला उपग्रह दृश्यमात्म लब्धः, कृष्ण के मंगलमय स्वरूप को देखा। और श्री कृष्ण ने भी उनको अपने नेत्रों से जब देखा है, तो नेत्र कटाक्ष उनके हृदय के भीतर ही प्रवेश कर गए। वो मथुरा की रमणियां श्री कृष्ण के रूप को देख करके अपने हृदय के भीतर ही श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन जो है कर रही है, गाढ़ आलिंगन श्री कृष्ण कर रही है। अब श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन करते हुए याद किसको कर रही है, मुख्य बात ये है। अद्भुत बात है भैया। अपना स्व सुख है, अपने सुख में पूर्ण रूप से डूबी हुई है, आविष्ट चेता है, चित्त पूरा आविष्ट है। और उस स्थिति के अंतर्गत जहां अपने हृदय में आलिंगन का अनुभव कर रही है कृष्ण का, याद किसको कर रही है? अहो उच्चे व्रज गोप्य तप किमाचरन् महतः एतावन् पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। जोर जोर से गाया, अहो उच्च, उच्चे पौर जोर जोर से बोलने लगी, अहो गोप्य, अहो गोप्य, किमाचरण महत, क्या किया उन्होंने, क्या किया, क्या किया। अपनी उस स्थिति के अंतर्गत विचार करके देखो, यह है ब्रज। मथुरा जाने से कृष्ण, मथुरा जाने से ब्रज विस्मृत नहीं हो रहा है, पर ब्रज का स्मरण आंतरिक हो रहा है। जहां ब्रज में स्मृति प्रत्यक्ष है, संबंध कहीं प्रत्यक्ष है, परोक्ष भी होने पर है ब्रज में ही दोनों कृष्ण और अनंत गोपियां, पर यहां अब पूर्ण रूप से परोक्ष हो गया है, बहुत दूरीभूत हो गया है, बहुत दूर चले गए हैं। पर दूर जाने पर भी स्मृति क्या है, अब प्रत्यक्ष से परोक्ष होने पर भी बहुत गाढ़ हो गई। मानो वस्तु दूर चली गई, व्यक्ति दूर चला गया, तो स्मृति क्या हो गई, और गाढ़ हो गई। यही वह तत्व है। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, बिना विप्रलंब के, बिना विरह के मिलन का आस्वादन ही नहीं। इसलिए जिसको भगवान से विरह नहीं, गुरु जी कहते थे उसका भजन क्या कर। भगवत मिलन की उत्कंठा ही तो प्राण है, और क्या है। भगवान से मिलने की जो उत्कंठा है, उसी का तो दान करते हैं शुद्ध साधु। हृदय में जो उनसे मिलने की जो इच्छा है, वो जो भावना है, वो तीव्र हो जाए। अहो उच्च, उच्च स्वर में गाया उन्होंने, क्या इन्होंने किया। यो ही अनुपश्यंती, अनुपश्यंती बार बार देखती है, नरलोक महोत्सव, अरे मनुष्यों के लिए महोत्सव स्वरूप, आंखों का उत्सव स्वरूप दिन रात इन ब्रजदेवियों के सामने रहता है। और वो ब्रजदेवियां क्या बताएं, मथुरा रमणिया तो एक बार देख करके कह दिया कि हमारे आंखों के सामने दिन रात रहते हैं, और वो क्या बताएं कि एक क्षण भी दूर हो जाए तो युग के समान लगता है। मथुरा रमणियों के सामने थोड़ी देर के लिए आए चले जाएंगे, उतना तीव्र विरह नहीं होगा, उतना तीव्र विरह नहीं होगा। और गोपीजनों के सामने एक क्षण के लिए भी दूर चले जाए, युगायतम निमिषेण चाक्षुषं त्वां शायितम्।
एक एक निमेश, एक एक पलक का झपक झपकना युग के समान है। ऐसी स्थिति है। नित्वा स्मन शरणम एम शरणदा विदातम गोप्य कथम। क्या गोपीजन कैसे अंधकार में अतितर 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 तमो दुरंतम, ऐसे अंधकार में चले गए, केवल विचार करते कृष्ण दूर चले गए। गोपीजन ने, ये मथुरा की रमणियों ने श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य को देखा। व्यापारी भी आए वहां पर, बहुत सारे दही लेकर के, माला लेकर के सब आए। व्यापारियों की स्त्रियां भी आई बहुत सारी। सबका श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था, पर अनुराग का तारतम्य है, बराबर नहीं है सब। अनुराग का तारतम्य दिखाने के लिए ही ब्रज, मथुरा, द्वारका। तारतम्य देखेगा कैसे? लीला के माध्यम से परिकरों के वैशिष्ट से प्रभु का वैशिष्ट है। भगवान के भक्तों के स्वरूप के अनुसार ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए ये सब पूरा क्रम दिखाया जा रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आए। अब श्री कृष्ण का चलो थोड़ा घूम लेते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। अब कृष्ण ने मथुरा में भ्रमण आरंभ किया। नंद महाराज तो यमुना पुलिन पर है, क्योंकि मथुरा के भीतर नंद महाराज नहीं आए थे। उन्होंने अपना कक्ष मथुरा की सीमा पर ही बनाया था। मथुरा की सीमा पर उन्होंने अपना कक्ष बनाया था। चलो, कृष्ण चलने लगे, मथुरा के गलियों में घूम रहे हैं। एक धोबी सामने आ गया, रंगकार नहीं है, धोने वाला है सिर्फ। धोबी आया, कृष्ण ने कहा, बड़े बड़े स्नेह से कहा श्री कृष्ण ने कि हमें कुछ वस्त्र दे दो। कहा, हे दुर्विनीत बालकों, जंगलों में रहने वाले उनके लिए गोवर्धन जंगल है। वो क्या समझते, गोवर्धन क्या है? वृंदावन जंगल है। वो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, क्या कहते हैं, जंगली लोग हैं, गाय वाय चराते रहते हैं। ऐसा भाव है उन लोगों का विश्वासियों के प्रति। बोले, हे दुर्विनीत बालकों, गायों के पीछे चलने वाले, वनों में घूमने वाले, राजा के वस्त्र मांग रहे हो। राजा के वस्त्र के उपयोगी नहीं हो तुम लोग, राजा के वस्त्र के योग्य नहीं हो। चक्रवर्ती पाली टीका दे, क्या कह रहे हैं? बोले, हे दुर्विनीत बालकों। दुर्विनीत होता है जो विनीत नहीं है। अर्थ क्या है? बोले, जिनके सामने सब विनीत है वो है दुर्विनीत। आंतरिक अर्थ है, जिनके सामने सब विनीत हो जाए वह दुर्विनीत है। और दूसरा, बोले तुम वनों में घूमते हो। ठाकुर जी ने कहा, अब गोवर्धन तो घूमते ही हैं हम तो। अब ये धोबी ही कह रहा है, ऊपर से क्या कह रहा है, वन में घूमते हो। अंदर से क्या कह रहा है, अरे मैंने सुना है आप गोवर्धन की तलहटी में घूमते रहते हैं। ये सरस्वती परक अर्थ है, जो शुद्धा सरस्वती परक अर्थ है, वो अर्थ दिया जा रहा है। क्या आप तो गोवर्धन की तलहटी में घूमते रहते हो। फिर बोला कि ये वस्त्र योग्य नहीं है आपके, जो राजा के वस्त्र हैं। कृष्ण का, धोबी ने कहा, कहाँ आप परम पवित्र और कहाँ वो अपवित्र राजा। ये आंतरिक अर्थ है। ऊपर श्लोक क्या कह रहा है कि तुम अपवित्र हो। शुद्धा सरस्वती की व्याख्या है कि कहाँ वो अपवित्र राजा, वो कहाँ आप दोनों इतने पवित्र। और दूसरा, आप कह रहे हो वस्त्र दे दो। मैंने सुना है एक ने आपको पूरी पृथ्वी दे दी थी, पूरा ब्रह्मांड दे दिया था। क्या गति करी आपने, उसकी आष्ट प्रसिद्ध है। एक ने आपको क्या दिया, 3 पग भूमि मांगी आपने, वो सब ले लिया, उसको वरुण के पाश में बांध दिया है। मैंने आपको वस्त्र दिए हैं, तो मेरे को तो कंसी जेल में डाल देगा। मैंने अगर आपको वस्त्र दे दिए तो कंस ही मुझको जेल में डाल देगा। इतना बड़ा देने के बाद
पृथ्वी देने के बाद इतना बड़ा दंड मिला, तो मुझे कम से कम इतना तो मिलेगा ही सही। धोबी से ऐसी वार्तालाप में कृष्ण ने अपने नख से धोबी की गर्दन को स्पर्श कर दिया, उसका मस्तक काट दिया। क्यों? कृष्ण को देख करके भी ये कहता ना कि मैं देना चाहता हूं पर नहीं दे सकता, मुझे भय है, मैं देना चाहता हूं आपको, पर कृष्ण पर ही विपरीत जब परक अर्थ निकालने लगा, अपशब्द बोलने लगा, तो भगवान ने कहा ये पक्का कंस का अनुचर है, शुरुआत इसी से ही करता हूं, शुरुआत इसी से करता हूं। मस्तक काटा, उसके हाथ से वस्त्र गिरे, कुछ तो कृष्ण ने उठाए और कुछ वहीं पर छोड़ करके चल पड़े आगे। अब आगे जाने लगे, दूसरा व्यक्ति मिला कृष्ण को, ये था दर्जी। दर्जी आ गया, ठाकुर जी ने कहा बड़े समय पर आए हैं, बोले क्यों समय पर आया मैं? कृष्ण को देख करके उसके मन में भावना आई मेरे को कुछ दूं। पहले वाले के मन में कोई भावना नहीं थी, इसके मन में भावना आई कि मैं कुछ दूं, तो श्री कृष्ण ने ही कह दिया हमारे लिए उत्तम वस्त्र बना दो। कौन से वस्त्र? ये तो हम ब्रजवासी वेश है ना, इसमें नहीं लड़ेंगे चार मुश्किल से, तो फिर खाली धोती ले लो। अरे बोले इतना सीधा साधा तो हम है नहीं कि बिल्कुल खाली धोती पहन कर चले जाएं। तो दर्जी ने कहा मैं तुम्हारे वस्त्रों पे अलंकार लगा देता हूं, उससे क्या होगा? अलग से अलंकार पहनोगे तो युद्ध करते समय अलंकार बाधा दे सकते हैं, पर श्रृंगार पूर्ण रूप से हो, श्रृंगार में किसी प्रकार की कमी ना हो, तो मैं वस्त्रों को ही अलंकार से सजा देता हूं, वस्त्रों को ही अलंकार से सजा देता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी बात को सुनकर। तस्य प्रसन्न भगवान प्रादात सारूप्यात्मना श्रियं चं परमालोके परम ऐश्वर्य अति इंद्रियम। भगवान प्रसन्न हो गए, क्यों? मेरे प्रति किंचित मात्र भाव रखता है। तो भगवान ने कहा तस्य प्रसन्न भगवान प्रादात सारूप्य आत्मनम। शरीर छोड़ने के बाद जैसे ग्वाल बाल इत्यादि कभी कभी मेरा श्रृंगार करते हैं ब्रज में, कभी कभी मुझको अलंकृत करते हैं, आपके मन में भी वही भावना रही कि मैं कुछ दूं ऐसा जो युद्ध हो तो उसमें काम आए। तो शरीर छोड़ने के बाद पहले तो आपको ग्वाल बाल का स्वरूप प्राप्त होगा, इतना मात्र देने से बस। क्योंकि वहां शब्द है प्रादात सारूप्य आत्मा। अब सारूप्य आत्मा का अर्थ ये भी निकाला जा सकता था कि वैकुंठ, पर वैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन, अपने ग्वाल बाल का स्वरूप दे दिया। और अच्छा तो वो तो मिलेगा जो मिलेगा, अभी क्या मिला? कोई किसी को बोले आज तो तू है भूखा, 10 दिन बाद तेरे को बढ़िया भोजन मिलेगा। उसने कहा 10 दिन बाद मैं भोजन के लिए जीवित ही नहीं रहूंगा, वर्तमान में क्या मिला मेरे को? श्रियम चम परमाम लोके, जगत का भी सारा ऐश्वर्य धन दे दिया, बल इंद्रिय बल अति इंद्रियम, इंद्रियों में बल दे दिया, शरीर में बल दे दिया, इसलिए कि शरीर और चित्त के बल से भजन होता है। थोड़ा और आगे गए, अब मिल गया सुदामा माली। उसने तो देखते साथ ही प्रभु को कहा प्राहना जन्म सार्थकम पारतन्ना कुल प्रभो। आपको देखने मात्र से ही जन्म सार्थक हो गया। इन नेत्रों की सार्थकता आपके स्वरूप दर्शन की है। ये नेत्रों की सार्थकता क्या है? आपके स्वरूप दर्शन की है। हमारा जन्म ही सार्थक हो गया, हमने आज आपको साक्षात देख लिया। और पावतम ना कुलम प्रभो, हमारा पूरा का पूरा कुल आज पवित्र हो गया। पितृ देव ऋषय मम तुष्येन ही आगमनेन वाम। आप दोनों के आने से
सारे देवता पितृ इत्यादि सब तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भजन करने से जितने भी अतृप्त पितृ इत्यादि हैं वो सब तृप्त हो जाए। एक वैष्णव आ जाए तो, एक वैष्णव जन्म ले ले तो। वसुंधरा पुण्यवती जयेन कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। कुलम पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती जयेन। पुण्य वसुंधरा पृथ्वी धन्य हो गई। स्वर्गोपि पित्रो धन्य, जहां जहां पित्र है वो धन्य हो गए। ये शाम गृह वैष्णव नाम दे, जिसके घर में एक वैष्णव आ गया तो, एक साधु आ जाए। भवंतम किल विश्वस्य जगत कारणम परम अवतीर्ण विहर्षेण श्रीमाय च भवाय च। अरे आप तो जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा कि हमें कुछ, उसने कहा मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। तो पूछा प्रभु मैं आपको क्या दूं। भगवान ने कहा देखो अभी हम दर्जी के पास गए थे ना, तो गौर वर्ण के वस्त्र तो बलदेव जी ने पहन लिए थे, पीत वस्त्र हमने पहन लिए। अब वस्त्र तो हमें मिल गए हैं, अब हमें माला भी इसी के अनुरूप दे दो। उसने दो माला बनाई, एक श्री बलदेव जी के लिए और एक श्री कृष्ण के लिए, उन्हीं के अनुरूप माला बनाई। और जो ज्यादा सुंदर थी ना वो श्री कृष्ण को दे दी। बलदेव जी साथ में ही है। जो ज्यादा सुंदर माला थी, श्री कृष्णा चतुर्थी पाठ कह रहे हैं, वो माला दे दी किसको? श्री बलदेव जी को दे दी। बोले अब शुरू पूरा हो गया है। अच्छा तो कुछ मांग लो। दर्जी को तो बिना मांगे दे दिया था, यहां मांगा है स्वयं मालाकार ने। सो हम वव्रे अचला भक्ति तस्मिन् अखिलात्मनि तद भक्तेषु च सौरित्र भूतेषु च दया पराम। आपके श्री चरण कमलों की अचला भक्ति मेरे को प्राप्त हो। धन धान्य नहीं चाहिए, नहीं, धन धान्य ले लो वो तो बांट रहा हूं मैं, बांटे ही जा रहा हूं, ले लो तुम मिल जाओ। अचला भक्ति आपके श्री चरण कमल की मिल जाए मेरे को। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही माली ने, तद भक्तेषु च सौहार्द, आपके भगवत भक्तों के साथ मेरी मित्रता होता है, जो यहाँ प्रभु बड़ा मुश्किल है। मथुरा में आपके भगवत भक्तों का संग सहज नहीं है। अरे तो मैं ही मिल गया तो मेरे भगवत भक्त क्यों चाहिए? आप चले जाओगे, अभी आपका क्या है? अभी आए हो, अभी आगे मारोगे, फिर ना जाने कहाँ चले जाओगे, फिर लीला संवरण कर दोगे। हमारा पोषण कौन करेगा? हमारा पोषण तो भक्त ही करेंगे। पुनः पुनः आपकी गाथा कौन सुनाएगा? भक्त सुनाएंगे। इसलिए वो बड़ी चतुरता से कह दिया अपने श्री चरण कमलों में भक्ति करो। ये नहीं कहा कि आप मुझको मिल जाओ, क्योंकि आपका मिलना क्या है? आप तो मिले मिलाए हो, कहा नहीं हो। एक वस्तु की प्राप्ति तब हो जब वो वस्तु दूर हो, वो दूर है ही नहीं। जो अंतर बहिर्वस्थित हम हो, जिसकी दूरी ही नहीं है, जिसके कारण सारा विश्व चेतन जगत चल रहा है, वो दूर कहाँ बैठा है? अंतर मन में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, इंद्रियों में सारा बल उनका ही है। पर इतना होने पर भी जब तक भक्त संग नहीं है, तद भक्तेषु नहीं है, तब तक काम बनता नहीं है। संसार चक्रे भ्रमत सुकर्म। चिदुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः यो माययात्मजदार्गे आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु, ये उत्तम श्लोक प्रभु, जनेषु सख्यम, अपने जनों का सख्य वो प्रदान करिए। अपने भक्तों के साथ मेरा एक अंतरंग संबंध प्रदान करिए।
जहां मैं अपने मन की बात तुमसे कह सकूं और उनके मन की बात सुन सकूं। वरना मेरी मन की जो पारमार्थिक व्यथा है उसको कोई समझेगा कहाँ जगत में। जागतिक व्यथा तो एक बार सुन भी लेगा, जो पारमार्थिक व्यथा है, जो आपसे मिलन में जो मेरे मन की बाधाएं हैं, उसे कौन सुनेगा? आप ही का जन सुनेगा ना। तो इसलिए संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, संसार में घूमते 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 मेरे को आपके भक्तों का संग मिलता है। ये तो मांग लिया। और एक अद्भुत बात कही, आपके भक्तों का संग मिले, और एक और अद्भुत बात बोल दी, भूतेषु च दया पराम, सब जीवों के प्रति दया हो मेरी। अगर मेरी सब जीवों के प्रति दया नहीं है तो अर्थ है मेरा भक्त संग ही नहीं हो रहा है। अगर भक्त संग होएगा तो चित्त कोमल होएगा ही होएगा, संभव पर नहीं कि मैं भजन भी करूं और कठोर चित्त रहूं। जीवों के प्रति दया आएगी ही आएगी। जिसका भजन थोड़ा भी आएगा वो सड़क पे चलते हुए रिक्शे वाले को, भिक्षुक को, गरीब व्यक्ति को देख करके उसके मन में दया आएगी कि प्रभु इनका उद्धार कब होगा। ये अपने आप आएगा। और नहीं आ रहा है तो फिर भक्त संग नहीं हुआ, केवल अपने में ही सीमित रह गए, संसार के ऊपर से गाड़ी चला करके चले गए, और मन में इतना भी नहीं आ रहा कि जगत में जो ये माया का विस्तार है उसमें जीव कितने दुखी हैं, भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा कर दी, शरीर धन वैभव सब कुछ दे दिया, भक्त संग भी दे दिया, पर उन तक ये बात कैसे पूछे अगर ये भक्त के हृदय में नहीं आ रही है तो वास्तविक रूप में भक्त का स्पर्श नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हृदय जगत के लिए व्याकुल होता। जगत का दुख अनुभव आरंभ हो जाएगा जिस दिन वास्तविक भक्त का संग होगा, उसी समय उसका चित्त विशाल हो जाता है। कहता है अपने जीवन काल में अपनी मूर्ति को स्थापित करना किसी भी आचार्य ने आज तक नहीं किया। एक दो कुछ बहुत दुर्लभ उदाहरणों को छोड़ करके। वो मुंबई में थे और अब शरीर तो वृद्ध ही था, बीमार थे, पर ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ के एक ज्योतिषी उनके पास गया, मुंबई में। उस जमाने में फ्लाइट पकड़ना सामान्य थोड़ा होगा, 50 साल पुरानी बात है। अगर कोई फ्लाइट पकड़ के ज्योतिषी गया होगा तो कुछ विशेष बात होगी कि नहीं होगी। वो आया, उसने कहा मैं आपके गुरु जी श्री प्रभुपाद जी से मिलना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा, उनको बताया, बोले कौन है? बोले ऐसे ऐसे बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ के ज्योतिषी आए, कोई विशेष काम हुआ तो वो आए उनके पास। बोले स्वामी जी हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जगत मंगल कार्य किया है आपने, उसकी कोई तुलना नहीं है उसकी। जो कार्य आपने किया है वो जगत मंगल कार्य, उसकी कोई तुलना नहीं है और ना कभी होएगी। जो जो उन्होंने कार्य किया है भूरी भूरी सब उनके ऋणी है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में सारा विश्व उनका ऋणी है जो कृष्ण भक्ति में आ रहा है। सीधी सी बात है। यहाँ कोई संस्थागत और संप्रदाय विचार नहीं है, जो स्पष्ट है। साधु की महिमा गाने में चित्त को संकुचित नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। अगर उसके माध्यम से जगत मंगल कार्य हुआ है तो उसकी महिमा बुरी बुरी गानी चाहिए। वो हमारे यहाँ के नहीं है, हम नहीं गाएंगे, ये संकुचित चित्त का विचार है। यहाँ आपको एक निवेदन करें, ये जो आपने अपने जागृत अवस्था में आपने अपने विग्रह को स्थापित किया है ना, इस विग्रह के निकट जाकर के जो लोग प्रणाम करते हैं ना, उस सबका पाप आपके शरीर में आ रहा है। इसके कारण आपके शरीर में रोग हो रहा है।
लेटे हुए थे स्वामी प्रभुपाद जी। बोले आई नो। बोले मैं जानता हूँ। शुद्ध भक्तों के शरीर को स्पर्श नहीं करता है ऐसे। ये दृष्टांत दे रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। बोले आप जानते हैं आज तक किसी आचार्य ने नहीं किया है ऐसे। किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया। बोले देखो मैं अभी और भी अपने ऐसे विग्रह स्थापित करूंगा। ये तो अभी एक दो हैं, दो चार जितने भी हैं। और जितने भी लोग उन श्री विग्रह के सामने आकर के सच्चाई के साथ प्रणाम करेंगे उनके पाप को मैं धारण करूंगा। ये है वास्तविक आचार्य। कि उसके पाप को कौन धारण करूंगा? मैं धारण करूंगा। प्रहलाद जी की बात को सिद्ध किया उन्होंने। प्रहलाद जी का श्लोक है पूरा। नए उद्दजो दुस्तर वितरणयास त्वद्वीर गायन महामृत भग्न चित्त शोचम ततो विमुख चेत स्व इंद्रियार्थ माया सिखाय भरत विमलान। मुझे संसार पार होने का भय नहीं, प्रहलाद जी कह रहे हैं। पिताजी से डर नहीं लगता? नहीं। पिताजी के अनुचर डर लग गए मुझसे कि न जाने मेरे पास ऐसा क्या है। दुस्तर वितरणयास, इस संसार को पार करना असंभव। पर त्वद्वीर गायन महामग्न चित्त, आपकी कथा कीर्तन में मेरा चित्त इतना मग्न है। प्रहलाद जी किसी के लिए शोक करते करता हूँ। शोचम ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, जिनका मन केवल संसार में रचा पचा हुआ है, इन इंद्रियों का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देख करके मेरे मन में आता है कि इन विचारों का क्या होगा। शोक करता हूं मैं भी, मुझे शोक नहीं है वैसे, पर ये शोक शुद्ध भक्त को रहता है। महाप्रभु जी के अवतार महाप्रभु जी के अवतार काल में भक्तों का शोक था। अद्वैताचार्य शोकाग्रस्त थे, दुखी थे। उन्होंने बुलाया महाप्रभु जी को। अद्वैत कारणे मोर अवतार ए प्रभु मुखे कहिया छेन बार बार, तो भूतेषु च दया पराम, सब जीवों के प्रति मेरे हृदय में आप दया रखिएगा। भगवान अभी सब तो चल रहा है, थोड़ा भगवान और आगे गए। आगे त्रिविक्रमा उनको मिल गई। त्रिविक्रमा माने कुब्जा, उसका नाम त्रिविक्रमा है। पीछे नाम भगवान ने प्रमुदोत्तमा नाम कर दिया था उसका। आई, भगवान जा रहे हैं बलदेव जी के साथ। और यहाँ पर श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कृष्ण को रसप्रद कहा गया है, रस प्रदान करने वाले। कुब्जा को मधुर रस प्रदान किया, कंस को भय का रस प्रदान किया, सखाओं को हास्य रस प्रदान किया। कंस को क्या कर दिया? भय का रस दे दिया। कुब्जा को मधुर रस प्रदान कर दिया। कुब्जा जा रही है, भगवान ने कहा हे विश्व विमोहिनी, ये जगत सुंदरी। बलदेव की सखा सब साथ में ही है। पीछे मुड़ करके देखी, बोले क्या बोला आपने? बोले सुन तो लिया आपने, अब आप अपनी तारीफ को सुनना चाहती हैं। बोले हे विश्व विमोहिनी, हे परम सुंदरी, कहाँ जा रहे हैं? पूजा ने एक सूत्र में बड़ी अद्भुत बात कह दी। कुब्जा ने कहा दासी अस्मि अहम ही कंस सम्मता त्रिविक्रमा ही अनुलेप कर्मणि। दासी अस्मि अहम, मैं दासी हूं, पर ये नहीं बोला किसकी। ये नहीं बोला। हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं? मैं कंस की दासी हूं। और उसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला दास अस्मि अहम, मैं कंस की दासी, ऐसे नहीं बोला। दास अस्मि अहम, दासी हूं। अब किसकी हूं कृष्ण को ने आप समझ लो। मैं दासी हूं, किसकी हूं? अब किसकी आप बनाना चाहो। ऊपर से तो दिख रहा होगा कि मैं कंस की दासी हूं, पर मेरे हृदय में आपकी दासी बनने की इच्छा है। क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम है त्रिविक्रमा, मैं 3 जगह से वक्र हूं।
3 जगह से टेढ़ी हूँ। ठाकुर जी ने कहा फिर तो हमारी बनेगी। बोले क्यों? बोले हम भी 3 जगह से टेढ़े हैं। हम कौन से सीधे हैं? हम भी तो गर्दन से और अपनी कमर से और चरण से टेढ़े ही तो है, और कहाँ है? बलदेव जी ने पूछा भी था, समझ में नहीं आता। द्विअंगुल उत्तान पायना, एकदम आपने सीधा कैसे कर दिया इसको? अरे बोले हमारी जात की है। हमारी जात की है? बोले हम ठहरे गोप वंश वैश्य जाति के, ये यहाँ रहने वाली दासी, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हुआ, क्या कारण है? बोले आप अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। तो बोले अर्थ ना लगाओ, स्पष्ट ही कह दो क्या कह रहे हो। घूम फिरा करके बात हमसे तो करो। घूम फिरा करके बात करी थी तो ब्रह्मा जी के जब हरण हुआ था तो 1 वर्ष तक खुद ही गोपबाल बने हुए हो, खुद ही वंशी बने हुए हो, खुद ही लकुटी बने हुए हो, खुद सखा बने हुए हो, खुद सब बने हुए हो। हमें भी 1 वर्ष के बाद पता चल रहा है, तो घुमा फिरा के सीधी बात करोगे, क्या अर्थ क्या है? बोले हम गर्दन से टेढ़े, ये भी टेढ़ी। हम गर्दन से टेढ़े और ये भी टेढ़ी। हम भी कमर से टेढ़े, ये भी टेढ़ी। ये भी सीधी नहीं चलती, हम भी नहीं चलते हैं। तो हमने कहा हमारा और इससे अच्छे इसका मेल क्या होगा, इससे बढ़िया मेल क्या होगा? तो कुब्जा को मधुर रस प्रदान किया। बोले मैं कौन हूं? दासी हूं। ही अनुलेप कर्मणि, कार्य क्या है मेरा? कंस का मेरे प्रति कोई प्रयोजन नहीं है, बस मैं चंदन बढ़िया कंस को लगाती नहीं हूं, केवल ले करके जाती हूँ। कंस के साथ शरीर का मेरा कोई संपर्क नहीं है। अगर कंस के साथ शरीर का संपर्क होता तो मुकुंद का स्पर्श नहीं मिलता। अगर कंस का शरीर का संपर्क होता तो मुकुंद का स्पर्श नहीं मिलता। रूप पेशल माधुर्य हसत आलाप वीक्षिते, मंगलमय श्री कृष्ण का समुख देखा, कृष्ण की मधुरता देखी, कृष्ण का हास्य देखा, कृष्ण का आलाप देखा, कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई। और कृष्ण ने कहा कि हम सबको अपनी तरह ही बना देते हैं। बोले आपकी बात समझी नहीं। बोले थोड़ा सा सन्निकट आइए, ये चंदन हमें दे दीजिए। कृष्ण ने अपने दोनों के दोनों पैरों से उसके अंगूठे को दबाया, दोनों अंगूठों को, और उसकी जो ठोड़ी थी द्विअंगुल उत्तान पाणी ने उसके हाथ खींच दिए। तो मुकुंद स्पर्शात सद्य बभू प्रमदुत्तमा। पहले जो त्रिविक्रमा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, अब वो प्रमदुत्तमा बन गई। प्रमदुत्तमा माने क्या? कृष्ण को सुख प्रदान करने में जो सर्वश्रेष्ठ है वो बन गई है। पर हमारे आचार्यों ने यहाँ पर एक टीका में बड़ी महत्वपूर्ण बात की। 3 प्रकार की रति का वर्णन है, 3 प्रकार के प्रेम का वर्णन है। एक प्रेम कहते हैं साधारण प्रेम, जिसे साधारण रति कहते हैं। ये सब बात कहीं नहीं मिलेगी। वो तो दिखा देंगे बस कुब्जा को बना दिया और चल पड़े। तो फिर कुब्जा में और मथुरा रमणियों में, द्वारका महिषियों में और गोपीजनों में विशेषता होगी कि नहीं होगी? होगी। सब बराबर थोड़ा। तो साधारण रति किसमें है? कुब्जा में। सामंजस्य रति जो है वो है द्वारका की महिषियों में, और समर्था रति जो है वो है ब्रज की गोपियों में, विशेष करके श्रीमती राधिका में। सामान्य रति क्या होती है? कुब्जा का श्री कृष्ण से प्रेम हुआ। कुब्जा श्री कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहती थी, स्व सुख प्राप्त करना चाहती थी। हमें कृष्ण मिल जाए किसके लिए? मेरे सुख के लिए, कृष्ण के सुख के लिए नहीं। हम कृष्ण को किस लिए चाहते हैं? हम सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए, इसे साधारण गति कहते हैं। हम कृष्ण को चाहते हैं और हम सुखी हो जाए, बस कृष्ण का अंग संग मिल जाए। किसके लिए? मेरे अंग शीतल हो जाए, मेरी इंद्रियां शीतल हो जाए। ऐसी भावना किसकी थी? कुब्जा की थी। इसलिए इसको साधारण रति कहते हैं। जो द्वारका की महिषियां हैं उनमें सामंजस्य रति है, जहां वो कृष्ण का सुख प्रधान है, पर कहीं ना कहीं उनके मन में अपने सुख की भी लालसा है। कृष्ण अगर थोड़ी दूर, थोड़े समय के लिए द्वारका से चले जाए तो रुष्ट हो जाती है। स्व सुख में थोड़ा भंग हो जाए तो रुष्ट हो जाती है वो।
और 10 देवियां, दीर्घ काल का विरह, उनके प्रेम में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं होती है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम इति प्रेमा। जो प्रेम किसको कहते हैं? कामना रहितम, कामना से किए गए प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाए। और प्रतिक्षण वर्धमान, नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, जो प्रतिक्षण वर्धित हो, 11 वर्ष तक ब्रज और 114 वर्ष का विरह, प्रेम में किंचित मात्र कोई कमी नहीं आई। दशा और गंभीर हो गई। कैसी दशा हो गई? श्रीमती राधिका जो ही कृष्ण गए हैं तो विरह रूपी अगाध नदी में निमज्जित हो गई। ऐसी अगाध नदी विरह की जिससे बाहर नहीं निकल पा रही। सखियां उनका ध्यान श्री कृष्ण से हटाने के लिए उनको यमुना पुल के निकट लेकर के आती है। अब मैं ये बात रेखापात कर रहा हूं फिर से। श्रीमती राधिका, गोपीजन, श्री कृष्ण ये जगत के कामी कामिनी नहीं है कि जगत में जो स्त्रियां हैं वैसी ही राधिका है, कोई मतलब नहीं जगत का उनसे। तो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, कोई देवी नहीं है राधिका। कृष्ण कोई देवता नहीं है, पर ब्रह्म भगवान है। और वो श्रीमती राधिका उनकी आह्लादनी शक्ति है। उनके प्रति जगत का भाव करना कि जैसे जगत में लोग आपस में प्रेम करते हैं, ये नितांत अपराध है। और फिर भी इसी को बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रति जागतिक बुद्धि मत कर लेना कि कृष्ण जैसा कृष्ण प्रेम करते हैं। आज तो व्हाट्सएप ऐसी बातें आती, प्रेम करो तो कृष्ण की तरह, राधा की तरह। ऐसे मूर्ख लोग दिन रात ये बनाते रहते हैं बातें, और लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। राधा एक नदी की तरह है, कृष्ण एक तरंग की तरह है, कृष्ण एक समुद्र की तरह है, राधा एक नदी। ये पागलों की तरह सारी बातें, मूर्ख आदि मूर्ख लोग ये बात करते हैं। उनका शास्त्र से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। जागतिक काव्य तत्व को कभी नहीं स्पर्श कर सकता, इसलिए जगत के काव्य से किसी का हित नहीं हुआ आज तक। जगत का काव्य और भोग की ओर ले जाता है। जो कवियों की वाणी है जगत में, जो अपनी ही कल्पना में जो उड़ते हैं और स्त्री पुरुष का आपस में संवाद में काव्य बना देते हैं, उसे किसी का मंगल हुआ आज तक? संसार में भोगी हो गया वो। तुम्हारे नेत्रों में मैं डूब गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारा मुख चंद्र के समान। क्या चंद्र के समान? जो बदल रहा है उससे। ये सब जगत का काव्य सिर्फ भोग के लिए, भोग को ही प्रेरित करता है। जितनी ये शेरो शायरी है, जितना ये सब है, ये पागलपन जगत का केवल भोग करता है। चाहे वो हिंदी का काव्य हो, चाहे वो किसी और भाषा का काव्य हो। कहीं कहीं कुछ सतोगुण मिल जाएगा उसमें कुछ देर के लिए, पर प्राय अंतर्गतवा उसकी स्थिति वही होगी। और श्री राधा कृष्ण की लीला जागतिक काव्य नहीं है, ये अपराकृत रसिकों द्वारा लिखा गया काव्य है। इसको स्पर्श हो जाए, विक्रीडितम ब्रजवधू इदम च विष्णु। अगर ये स्पर्श हो जाए तो हृदय का जो काम रोग है वो समाप्त हो जाए। श्रद्धान्वितो अनु भक्तिम पराम भगवती पतलभ्य काम। ये अगर स्पर्श हो जाए तो ये जागतिक काम जो हृदय में है ये दूर हो जाए, और उसके लिए सुनने वाला भी स्थिति में हो और कहने वाला भी उचित स्थिति में हो। ये रास कोई खेल खिलवाड़ नहीं है जो कहीं भी गाया जा सके। आजकल तो खेल खिलवाड़ हो गया है, रास हो रहा है। रास जानते भी है क्या होता है? रसानाम समूह इति रासः। ऐसा मर्यादित पक्ष है, उसको कहने के लिए भी और सुनने के लिए भी अधिकार की आवश्यकता है। और खेल खिलवाड़ बना दिया है लोगों ने, वो समझते तो है नहीं, समझते जागतिक स्त्री पुरुष की तरह है ये सब बातें।
विषयांतर इसलिए हुआ क्योंकि कहीं मन में प्राकृत भाव रह गया तो दोष हो जाएगा। कहीं प्राकृत भाव रह गया, कहीं जगत का भाव रह गया श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के प्रति, सखियों के प्रति, इस पूरी लीला के प्रति। हाँ, ऐसा तो फिल्मों में भी होता है, तो दोष हो जाएगा। केवल आचार्यों की वाणी से किंचित सावधानी से परिचित करने के लिए कह रहा हूं। ललिता जी श्रीमती राधिका को यमुना पुलिन पर लेकर के आई, सब सखियों से परिविष्ट। अब जो यमुना पुलिन से ये अपेक्षा करी जा रही थी कि वो उनके विरह को दूर कर देगी क्योंकि स्थान बदल गया है, उन यमुना पुलिन के चिर परिचित कुंजों को देख करके विरह और बढ़ गया। श्रीमती राधिका को स्मरण आ गया, ये तो वही कुंज है जहां पर हम श्री श्याम सुंदर के साथ बैठा करते थे, वार्ता। तत्क्षणात् श्रीमती राधिका मूर्छित। सखियों ने कहा तो अनर्थ हो गया। ललिता जी को समझ में नहीं आया क्या करूं। यमुना जी के जल को लेकर के कुछ बिंदु जब छिड़के, एक श्वास लेकर के श्रीमती राधिका के कंठ पे देखा कि जीवित है कि नहीं। कंठ पे हाथ लगा करके देखा, जब देखा कि श्वास वापस आई है तो सखियां जय घोष तो करना चाहते हैं पर कर नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है श्वास अकस्मात आई हो फिर ना चली जाए, उत्सव नहीं मना सकती। ऐसी चित्त, ऐसी विरह भावना से युक्त होकर के, क्योंकि सब सखियों का चित्त कैसा होता है, तदात्मय होता है। हम सबका चित्त अलग अलग है, हम सब एक दूसरे की कोई बात नहीं समझ सकते। एक आदमी कह रहा है खाना नहीं है, एक आदमी क्या कह रहा है, खाना नहीं है हमें, नहीं खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समचित्त विशिष्ट ही नहीं है। वो कह रहा है मेरे को नहीं खाना, नहीं खाना ही पड़ेगा, हमने बनाया है। तो तुमने बनाया है तो तुम जबरदस्ती अब हमें खिलाओगे बस, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि समचित्त विशिष्ट नहीं है, चित्त अलग अलग है, अपनी स्व प्रधानता है, अपनी प्रधानता। आप आए हो खा के जाओगे जाओगे, ऐसे कैसे खा लिया जाओगे। पर सखियों का चित्त तदात्म्य को प्राप्त, जैसे श्रीमती राधिका अनुभव कर रही है, उससे अत्यधिक सखीगण अनुभव करती है। श्रीमती राधिका का जो है अनंत गुना और वो करके सखियों के चित्त पर आता है। ललिता सखी असहाय होकर के, कि श्रीमती राधिका के सामने रोदन भी नहीं कर सकती है, असहाय होकर के श्री यमुना के निकट गई जल लेने के लिए। दूर से एक हंस आता हुआ दिखे, शुभ्र वर्ण का हंस है, सफेद वर्ण का, और हंस वैसी विचरण कर रहा है, हंस तो वैसी विचरण कर रहा है। अब हंस विचरण कर रहा है, उस हंस को श्रीमती ललिता देवी ने क्या मान लिया, ये दूत है। अब हंस तो वैसे घूम रहा है, पर असहायता इतनी है कि हंस को दूत बना करके कृष्ण तक भेजना चाहते हैं कि हमारे पक्ष की बात कोई वहां जाकर कह दे, हम नहीं जा सकते। ये ब्रज का संकेत है, देखो हंस दूत काव्य का आरंभ है। बातों को उतना नहीं कहना चाहिए, पर केवल जो दशा है उस समय ब्रजवासियों की, उसका वर्णन। तो ये है, ये थी समर्थारती, जो कृष्ण को पूर्ण रूप से वशीभूत की हुई है, कृष्ण के साथ दीर्घ काल का विरह है, फिर भी उनके प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे नहीं प्रभु, हमने तो आपका इतना नाम लिया, आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया, ये तो बनियागिरी है और क्या है। ये तो बनिए होते हैं जो कहते हैं हमने 1000 रुपए के लड्डू चढ़ाए, आपने हमें क्या दिया, आप नहीं दो तो दूसरा मंदिर खोला, हम वहां चले जाएंगे। ये तो भिक्षुक होते हैं ना, एक मंदिर में नहीं मिलता तो दूसरे मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो लोग उसको भक्ति समझते, भक्ति नहीं है ये केवल व्यापार है। इसीलिए नवीन नवीन देवताओं का गठन करते रहते हैं रोज, वेद से विरुद्ध देवता बना देते हैं, अपने कपोल कल्पित देवताओं की उपासना करके मंदिरों में भी स्थापित कर देते हैं अपने। क्यों? उद्देश्य क्या है? कामना की पूर्ति, काम की तो स्वार्थ है। और यहां पर तो कृष्ण जा चुके हैं,
और कृष्ण के जाने के पश्चात भी गोपीजन का जो विरह है वो श्री कृष्ण के दूर जाने पर कम नहीं हो रहा है। ये समर्थारति की स्थिति, ये समर्थारति की स्थिति है। कहीं श्रीमती राधिका कह देती है ललिता से, कोई ललिते अगर मैं ये प्राण धारण ना कर पाऊं तो मैंने श्री कृष्ण के लिए मालती का एक पुष्प, एक पौधा लगाया था, हो सकता है मैं उसको सिंचित ना कर पाऊं, कल को जब वो वृक्ष रूप में परिणत हो जाए तो उन पुष्पों को श्री कृष्ण को अर्पित कर देना। मैं सोचूंगी कम से कम इतना तो मैं कर पाई, कम से कम मैं इतना उनके लिए कर पाई। यह समर्थारति का प्रेम। और श्री कृष्ण कैसे वशीभूत है उसके लिए बात ही क्या की जाए। श्रीमती राधिका चरण में अलग विषय हो जाएगा। उपजा को प्रभुत्ता बना दिया, बड़ी सुंदर हो गई। अब श्री कृष्ण चले और आगे, तो व्यापारियों से पूछा यहाँ धनुष कहाँ पर पड़ा है, उस यज्ञ के लिए आए हैं, धनुष कहाँ पड़ा हुआ है। सोचा ग्वाल बालक घूम रहे हैं ऐसे ही, चले गए। रक्षक हैं बहुत सारे आसपास, बिल्कुल एंटीक पीस है, कोई आगे नहीं जा सकता, हाथ लगा सकता। कृष्ण का हम तो हर वस्तु का निकट दर्शन करते हैं, दूर से नहीं देखते। या तो पहले या तो लोगों को कहते हैं हमको दूर से देखते रहो, और खुद चल के आते हैं तो हर वस्तु को हम खुद ही स्पर्श करेंगे। कृष्ण आए, चलने लगे, जो द्वारपाल थे वो रोक लगे, कहाँ जा रहे हो। भाग करके चले गए धनुष के पास। बालक क्या करते हो। बोले ये क्या है। उल्टे हाथ से उठाया धनुष, सीधे हाथ से खींची प्रत्यंचा और टूट गया। और धनुष टूटा तो ऐसा भीषण स्वर हुआ, कंस का सिंहासन हिल गया, पूरा का पूरा, पूरा सिंहासन हिल गया। द्वारपालों ने आकर कहा, हे क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, राजा का धनुष तोड़ दिया। उसने कहा राजा का धनुष था ये। हाँ, बोले आपने बताया नहीं राजा को कि इसमें दीमक लग गई थी। कृष्णा चक्रवर्ती कह रहे हैं इस बात को, बोले आपने बताया नहीं राजा को दीमक लग गई थी, टूट गया इसमें, इसका आपने ख्याल नहीं रखा। हे वो दंड बालक, कौन है तुम सब लोग, कहां से आए हो। सखा लोग तो वाह वाह क्या बात है, मथुरा में रह करके कंस का धनुष तोड़ दिया है, हाहाकार मच गया है इधर। वो कह रहे वाह श्री कृष्ण, तुम्हारा क्या कौशल है। और एक बात बोलोगे, तुमने नहीं तोड़ा। बोले क्यों। बोले वो दीमक लगा हुआ था इसलिए टूट गया। सखा लोग बोल रहे कृष्ण को, अपने बल का इतना अभिमान नहीं करना चाहिए आपको, क्या अपना बल है। टूट गया, टूट गया, हम भी तोड़ देते हैं, दीमक लगा हुआ था। बोले इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, क्योंकि तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। किसी और के साथ रहूं तो बोले प्रभु आरती, चरण बंदन, सिंहासन। बोले मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहता हूँ कि तुम ऐसी बातें करते हो, कि मैं धनुष तोड़ दिया पूरा का पूरा, और मैंने कही थी दीमक लगी है, तुमने मेरी बात पकड़ ली और जाकर कहा। बोले अच्छा दीमक लगा हुआ था, हम भी सोचे आपने किस तोड़ दिया, दीमक भी लगाओ। कृष्ण का इसलिए मैं तुमको लेकर गया अपने साथ। समय कितना कितना बिल्कुल 6:15, आधा घंटा पौने 7 तक। धनुष टूट गया, हाहाकार मच गया। अब सैनिक सब के सब टूटे श्री कृष्ण पे। सखाओं ने कहा क्यों आ रहे हैं हमारी तरफ। बोले स्वागत कर रहे हैं हमारा। बोले स्वागत कर रहे हैं हमारा सारे के सारे। बोले तुम्हें सारे। बोले प्रेम है इनका हमारी तरफ, अधिक प्रेम है तो अधिक सैनिक भेजे हैं। मारे किससे अब, को हाथ में नहीं आया कुछ, उसी धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, और उन्हीं धनुष के 2 टुकड़ों को दोनों हाथ में लेकर के एक बलदेव जी को फेंका, खुद पकड़ लिया। बोले बलदेव जी थोड़ा आप संभाल, उड़ान देखते हैं। एक एक करके सारे सैनिकों को मार दिया, जो बचे कुछ थे वो भाग गए वहां से। ऐसे खेल खेल खेलते संध्या हो गई। अब सारे मथुरा में ये बात तो फैली गई थी कि कुछ ब्रज के बालकों ने आकर के कृष्ण और बलदेव ने धनुष तोड़ दिया है। हाहाकार मच गया, जिस धनुष को निकट नहीं जाता था उसको सैकड़ों लोग नहीं उठा पाते थे। सब कुछ ये करने के पश्चात मथुरा में घूमते घूमते अंत में जाकर के वहीं पहुंच गए जहां नंद महाराज थे। नंद महाराज के पास गए,
बोले आज बड़ा थक गए हम। हनुमान ने कहा थक गए, क्या करा तुमने? बोले हमने क्या करा? बोले तो घूमने गए थे ब्रज, मथुरा, धनुष तोड़ के राजा का, अब कुछ बोला नहीं। हनुमान बोले धनुष तोड़े तो मैं राजा था, राजा दंड देगा, न जाने कल सुबह क्या करेगा। दंड महाराज भी बोल ही गए थे कि दंड देगा, तुमने क्या कर दिया, मुझे डर लग रहा है, ये लोग सो गए। नंद महाराज बोले जा रहे हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है, तुम क्या कर क्या है, धनुष तोड़ दिया, सुबह तो दंड मिलेगा और क्रोधित हो जाएगा, ये तो मैं सो गए। नंद महाराज बोले बालक है, मेरे को डर लग रहा है, हम कहा हमारे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ना हम कर से लड़ सकते हैं, हम तो वार्षिक कर देने चाहते हैं, मैं तो कर देता भी इसलिए हूँ, इसका अनिष्ट ना कर दे, और इसने उसी का ही धनुष तोड़ दिया और कुछ मिला नहीं इसको। यहां पर आते साथ ही अनाउंस कर दिया मैं आ गया हूं। ठाकुर जी ने मन में सोचा संकेत दे रहा हूं, अभी भी समझ जाए, संकेत दे रहा हूं, पहले उसको नहीं मारूंगा, संकेत दे रहा हूं, समझ जाओ। सीधा भी कंस को मार सकते थे, इसलिए भगवान संकेत देते हैं कि भजन कर लो। भगवान संकेत दे दें, भजन कर लो, अंत में कोई ये नहीं कह सकता हमें अवसर नहीं मिला था। कंस को संकेत दे दिया कि जिस शिव धनुष को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जिसको उठा नहीं सकता था, उसको तत्क्षणात हमने तोड़ दिया खेल खेल में ही। तो हमारा बल अप्रतिम है, वो तो हमने बल वहां दिखाया, वो बल तो हमने कहा दिखाया था, पूतना इत्यादि का ब्रज में दिखाया था, उसके विषय में तो सुना था, उसके विषय में केवल सुना था, ये तो मथुरा के अंदर हमने बल दिखा दिया, अब मान जाओ। माना नहीं। अब कृष्ण ने सो गए, सुबह हुई, नंद महाराज ने देखा है नहीं, दोनों गायब, सखा लोग भी नहीं है। अरे कंस की रंगशाला में जाना है, जिस उत्सव को देखने के लिए आए थे, है इन दोनों के दोनों, चलो हो सकता है मेरे से पहले चले गए हों। नंद महाराज चले गए वहां पर, जाकर के बैठ गए, पहले कंस के निकट गए। कंस ने कहा अच्छा आप आए हैं, आपके बालक भी आए होंगे? बोले हाँ हाँ आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले मुझे तो पता नहीं कहाँ है, अभी आ ही जाएंगे, चंचल बालक है, घूम रहे होंगे। तो कंस के पास तो स्थान था नहीं, कंस के बिल्कुल सामने स्थान था, वहां जाकर नंद महाराज बैठ गए, सब सवार लोग बैठ गए, सारा मथुरा आया, हाउसफुल था। क्यों? क्योंकि सबको पता है श्री कृष्ण आए हैं, सोल्ड आउट है बिल्कुल, जगह ही नहीं है बैठने की, सब के सब बैठ गए। अब कंस चारण मुष्टि देख रहे हैं कंस की ओर, चारण मुष्टि कंस की ओर देख रहे हैं, क्या कहाँ है वो, जिनसे युद्ध करना है वो कहाँ है? कंस ने कहा किससे पूछूं कहाँ है, ऐसे कैसे बोलूं, मैंने सारा का सारा इंतजाम कराए उन दोनों के लिए और वही नहीं है, और सुना तो था कि आए हैं, पर अब कहाँ है, ढूंढो उनको। भगवान ने कहा मैं ढूंढना इतना आसान ढूंढना है, तुम्हें लगता है मैं प्राप्त हो गया, और इतना सन्निकट होकर के भी मैं सन्निकट नहीं हूं। जब तक किसी का अनुग्रह ना हो तो किसी क्षत्रिय को मत भेजना हमें ढूंढने के लिए, किसी गोप को भेजना, वो जानते हैं हम कहाँ होगा। एक गोप को बुलाया, बोले आप की जाति ढूंढ गया हो, कहाँ है? वो गोप ढूंढ रहा है, जाकर यमुना पुलिंद ले जा रहे हैं, बलदेव जी श्री कृष्ण मारना है उसको अभी अभी। बोले आप यहाँ विश्राम कर रहे हो? बोले उस घाट का नाम विश्राम घाट है, तो पीछे रखा गया। बोले इसका नाम विश्राम घाट रखेंगे तो हम पहले ही विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर। बोले अच्छा, तो बोले याद है कुछ, इतना बड़ा उत्सव रख रखा है, राजा ने जाना है कि नहीं जाना? बलदेव जी को बोले चले, चलो चल पड़े। अब जा तो सीधा रहे थे, कंस के रंगशाला में प्रवेश करना है, और कंस तो पहले से ही जानता था कि इतने असुरों को मार करके आया है, तो कुछ रास्ता पहले से करनी चाहिए, पहले ही समाप्त तो हो जाए, पीछे से रुकना पड़े चारों मुश्किल की। दरवाजे पर आए नंद महाराज, ये कृष्ण बलदेव जी, दरवाजे पर कौवल्यपुरी नामक हाथी खड़ा था। कृष्ण ने कहा धन्यवाद स्वागत करने के लिए। कौवल्यपुरी ने कहा मैं स्वागत नहीं कर रहा हूं तुम्हारा, हम जो राजा ने स्वागत क्यों रखा है आपको, महावत हम आ रहे हैं तो।
कौतुकी बिल्कुल, कहीं पर भी अवसर नहीं चूकेंगे। बल्ले भी हंस रहे हैं इन सब बातों को। पीछे जब मिली थी कुब्जा ना, तो कुब्जा ने कहा था कि आप हमारे घर चलिए। अब बलदेव जी और सखा पीछे खड़े बात सुन रहे, बोले कैसी किसी बात कर रही है, क्या बात कर रही है, घर चलो हमारे। बलदेव जी पीछे खड़े हैं, वो कह रही हमारे घर चलो हमारे साथ। कृष्ण पीछे मुड़ के देखे, अच्छा आप खड़े हैं। बोले आपको हंसी नहीं आ रही इसकी बात पे, क्या बोल रही है। बोले हास्य रस प्रकट हो गया। चक्रवर्ती बात की कोई बात, अब उसकी बात करूं तो 6 साल तक ऐसे बैठा हो, कुछ ना हो। एक एक शब्द अगर बोला जाए एक ही आचार्य की टीका का, तो भी पूरा ना हो। बोले हास्य रस प्रकट हो गया, हंसा रही है हमको, तभी कह रही घर चलो हमारे। बलदेव जी ने कहा ठीक है, मतलब समझते हैं, हमारे सामने बोल रहे हास्य रस प्रकट हो गया है। बोले वो तो बस वैसे ही बोले जा रही है, ऐसे ही बलदेव जी दिख रहे हाथी को, कह रहे हमारा स्वागत करने के लिए खड़े। बोले तुम पता नहीं है कि के अंदर क्या होने वाला है। तो कंवर पेड़ ने कहा कि तुम्हें अंदर भीतर जाने से पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मैंने गौर मत तो किया नहीं था, तो अच्छी बात है तू आ गया सामने, मैंने वार्म अप ही नहीं किया था, अंदर लड़ना है, बड़े बड़े मल्ल है, मैं सुबह से कोट करके आया हूँ। हाथी सामने खड़ा है, और पेड़ हाथी ने भगवान की ओर जो ही आक्रमण करने, भगवान ने कहा देखो, बोले सकुंजर तव आद्य नयामी यम साधना। दोनों के दोनों को, सकुंजर भावत को बोला, इस नयामी लेकर के जाऊंगा, कहां पर, यम साधन, यम को भेजूंगा तुमको। चंद्रपाल ने कहा यम साधन माने जो यम रूपी शम दम से भी प्राप्त ना हो वहां भेज देंगे, योगिक क्रिया से जो प्राप्त ना हो वहां भेज दूंगा तुम दोनों को मैं। उसे तो और क्रोध आया, वो आक्रमण करने लगा जो भी कृष्ण के ऊपर। कृष्ण कभी यहां हो, कृष्ण कभी वहां हो, हाथी ने अपनी सूंड में कृष्ण को पकड़ लिया। एक क्षण से श्री कृष्ण उसकी सूंड से बाहर निकले, जा करके उसके एक पैर के पीछे छिप गए। इतना बड़ा उसका पैर है स्तंभ की भांति। हाथी ने कहा कहां गया, अब मुड़ तो सकता नहीं है, नासिका से देख रहा कहां पर है। बोले इस पैर के पीछे है, यहाँ आए तो कृष्ण यहाँ हो गए, तो यहाँ चले गए, यहाँ है, फिर पीछे वाले पैर पे चले गए, चौथे पे चले गए। ऐसे कितनी देर तक हंस हंस के, हर, और वहां बलदेव जी हंस रहे। बोले क्या कर रहे हो उसके साथ हैं। अरे बोले भी जाना तो है ही सही भीतर, जब निर्णय पता हो जो होना ही होना है, थोड़ा आस्वादन कर ले। निर्णय तो पता ही है ना, निर्णय में क्या भय है, इसलिए भय युक्त, भय मुक्त व्यक्ति रसास्वादन करता है। शरीर का भय हो, रस का आस्वादन नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति के आस्वादन के लिए एक स्थिति आती है कब, जब देह से मुक्त हो गया है, अब रस का आस्वादन कर रहा है। मन का भय हो, शरीर का भय हो, सज्जनों का भय हो, बीमारी का भय हो, इन सब भयों के बीच में रस का कुछ कुछ आभास मिल सकता है, लोभ मिल सकता है कि हाँ ऐसा हो जाए कि बस धारा प्रवाह से ही बहता रहे। पर यूं ही घर की याद आती है, शरीर की याद आती है, रस में भंग पड़ जाता है कि नहीं, यही स्थिति है। तो भय रहित व्यक्ति ही कौन है, रसो वही सहा रसो वायम लब्धानंद भवति, रस के स्वरूप है। कृष्ण ने कहा वीर रस का आस्वादन करने भीतर जा रहा हूं, थोड़ी तैयारी तो हुई जाए। हाथी यहाँ से वहां लगा। अब कृष्ण क्या हुआ, हाथी के पीछे जाकर के हाथी की पूंछ को पकड़ लिया बहुत जोर से, हाथी हिल नहीं पा रहा, और पूंछ को पकड़ के घसीट करके 125 फीट पीछे ले गए। सारी धूली से जो भूमि थी उससे मिट्टी उठ लगी। अब कृष्ण ने कहा हमने इसकी पूंछ इतनी जोर से पकड़ी है, इसके प्राण ना चले जाएं। तो कृष्ण ने थोड़ी सी पूंछ हल्की सी ढीली कर दी, जिससे वो कभी यहां हो, कभी यहां हो, कभी यहां हो रहा, थका थका करके ही उसको मार ले। कभी इधर होता हाथी, कभी इधर होता। बलदेव जी ने कहा क्या कर रहे हो इसके साथ, मारो उसको, आ गया करके। कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण सामने आए, उसने देखा सामने कैसे आ गए मेरे। यूं ही सामने आए, कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा। बलदेव जी ने कहा इसे भूसा भी नहीं मारा इसको, बोले मर जाता, तो मारना ही तो है, तो मारना ही कि नहीं है, बोले मारना है, थोड़ा समय तो दो।
आप कितना थोड़ा धेनुकासुर को घुमा के मार दिया बस। धेनुकासुर के विषय में आया कि ब्राह्मण त्यक्त जीवित, हवा में घुमाया धेनुकासुर को खत्म कर दिया था। आप थोड़ा एक मुष्टिक से मारा, ये खत्म वो खत्म वो खत्म। आप बलवान है, हम थोड़े बलवान नहीं है। आप एक हाथ लगाते हो, मार देते हो, किसी कुछ करते रहते हो, थोड़ा बहुत खेलने दो। बोले हाथी के साथ क्यों खेल रहे हो? बोले हाथी के समान है भीतर बड़े बड़े चारों मुष्टिक। आप तो बलम बलम अनंत वीरस्य, आप तो अनंत वीर बलवान है, हमारे यहाँ तो बड़े सुकोमल है। एक थप्पड़ मार के चले गया। हाथी को और क्रोध आया। महावत ने हाथी को घुमाया और भगाया कृष्ण के पीछे। अब हाथी भाग रहा, कृष्ण भाग रहे, कंस भीतर प्रतीक्षा करो, सारी जनता प्रतीक्षा कर रही, कहाँ है ये दोनों, बाहर ये सब खेल हो रहा। जा करके कृष्ण एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर लेट गया। कौशल्य ने कहा अब अवसर मिला, मेरा शत्रु क्या हो गया, अब परास्त हो गया है, निश्वास हो गया है। पूरा बल हाथी ने लगाया, अपने दोनों के दोनों पैरों से कृष्ण को मारने के लिए जूही आया। बिल्कुल ही भूमि को जब स्पर्श करने वाले थे कृष्ण को, कृष्ण हट गए वहां से। हाथी का मस्तक लगा नीचे, सिर घूम गया उसका। बलदेव जी ने कहा अब हुआ बस, वो ठीक है। एक जा करके पैर रख करके हाथी के ऊपर चढ़े, हाथी के दोनों दांतों को निकाला, हाथी को वही मारा, महावत का वही वध किया। नीचे उतरे, रक्त की कुछ बूंदे श्री कृष्ण के स्वरूप का और उनके वीर रस का आस्वादन करना है। योद्धा के स्वरूप पर रक्त की कुछ बूंदे आ जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण ने लड़ने से पहले ही क्या किया था, अपने केशों को बांध दिया था और रंगीन वस्त्र से बांधा था कि अब युद्ध भीतर जाना है। दर्जी ने पहले ही वस्त्र दे दिए थे, केशों को बांध लिया था, कमर कसी हुई थी, वपु पर श्याम वर्ण के स्वरूप पर रक्त की कुछ बूंदे दिख रही थी। कृष्ण ने दोनों दांत निकाले, हाथी को, बलदेव जी एक आपका एक मेरा, चलो अंदर भीतर। ऐसे मंगलमय नायकों की भांति ग्रैंड एंट्री हो रही है, दोनों एंटर कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत दोनों जू भीतर प्रवेश करे हैं, तब अद्भुत श्लोक एक साथ प्रकट कर दिया। मल्लानाम अश्विनाम नरो नरवरम स्मर गो स्त्रिय स्मर मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शास्ताम दंड असताम शिशूनाम शिशुनो पित्रो स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोगपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। द्वादश रस एक साथ प्रकट। इसी श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करके आज शेष करेंगे। वृष्टिनाम पर देवते इति विदितो रंग गता स अग्रजः। रसो वही सहा है ना। तो जब प्रवेश कर रहे हैं रंगशाला में, सब बैठे हैं वहां पर, वात्सल्य रस के जन बैठे हैं। मथुरा की महिषियां रमणियां वो बैठी हैं, कंस भी बैठा है, चारुण मुष्टिक भी है, सखा लोग भी है, योगी जन भी है, वृष्णि भी वहां पर बैठे, जो वृष्णिवंशी है वो सब भी बैठे हुए हैं। सबको कृष्ण, एक ही कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई। योगियों ने कहा जितना भी तप का फल है वो साक्षात मूर्तिमान होकर चल रहा है। याज्ञिकों ने कहा यज्ञ का साक्षात फल होकर चल के आ रहा है। मथुरा की रमणियों ने कहा कि कामदेव साक्षात प्राकृत कामदेव भी मनमत चलते हुए आ रहे हैं। कंस ने देखा साक्षात मृत्यु चलती हुई आ रही है। मल्ला नाम अश्विन नाम जो मल्ल है, चार मुष्टि को निगाह, वाह क्या योद्धा आ रहा है। नाम नरवण मनुष्य में क्या क्या नर चल के आ रहा है। गोपानाम सुजनो, गोपो ने कहा हमारा अपना ही चल के आ रहा है, हमारा अपना है। वात्सल्य रस के जन ने कहा हमारा शिशु चल करके आ रहा है। एक साथ रंग गता सा अग्रज। वृष्णियों ने कहा पर देवता चल के आ रहे हैं। एक कृष्ण को अलग 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 रूप में सब देखा। एक ही प्रभु है पर अपने अपने स्वरूप के अनुसार उसका दर्शन होता है।
अपने अपने स्वरूपानुसार दर्शन होता है। अब जूही चले अंदर आए, चारुण मुष्टि की देखा, स्त्रियों ने कहा वहां की अन्याय है ये, यत्र धर्म सनुष्ठ तत्र नास्ते क्वचित्, जहां पर अधर्म हो वहां पर एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहिए। भरी सभा में अधर्म होना था, मौन रहे धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा अपराध लगा। भरी सभा में अपमान हो रहा था, जानते हुए विष दिया, तो महा अपराध लगा, पूरा का पूरा कुल नष्ट हो गया। सबने कहा इस बात को कि जिस सभा के अंदर सबसे बड़ा अधर्म हो रहा है, बालकों के अंग इतने कोमल, स्त्रियों को लग रहे कोमल, मल्लों को लग रहे क्या बात है, वज्र के समान। कृष्ण बलदेव जो ही सामने आए तो प्रणाम किया। चारुण मुष्टि ने कहा प्रणाम के लिए नहीं बुलाया है तुमको। बोले तो किस चीज के लिए बुलाया है? बोले युद्ध के लिए। बोले और मल आने वाले हैं? और मल नहीं आने वाले, तुम दोनों से लड़ना है। बोले हमसे? हम तो छोटे बालक हैं, हम कहाँ आपका मुकाबला कर पाएंगे। मल्लों ने कहा हमें तुम्हारे अंग वज्र के समान कठोर लग रहे हैं, वो अंग जिनको यशोदा जी स्पर्श करने से भय करती है। जन्म के समय कृष्ण के अंग को स्पर्श करते हुए कहती हैं, ये मैं कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक तो ये प्रसिद्धि थी कि यशोदा के अंग कोमल कोमलांग है, पर आज कृष्ण के अंग को स्पर्श करके प्रतीत हो रहा है कि मेरे अंगों से ज्यादा कोमलता तो इसके अंगों में व्याप्त है। उन्हीं मल्लों को क्या लग रहे, ये तो योद्धा चल के आ रहे हैं। अब बोला हम तुम्हें जानते हैं, खेल खेल में कौवल्य पीड़ हाथी को मारने वाले, इसको बनाए नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? चारुण मुष्टिक ने मारते हुए नहीं देखा, और समझ गए ये अंदर आया तो मार कर दिखाया होगा, हाथी को मार करके ये अंदर आया होगा। बोले वो हाथी में इतना बल है कि 10,000 हाथी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, उसका वध करके अंदर आए हो और हमसे कह रहे हो कि कौन लड़ने के लिए आएगा। तो कृष्ण का हम तो दाव पेश को जानते नहीं है, हम तो सखाओं के साथ थोड़ा बहुत ब्रज में मल्ल युद्ध कर लेते हैं, और वहां हम हर बार हारे हैं, हम कभी जीते नहीं है सखाओं के साथ। तो मुझे नहीं पता कि हम दोनों को, मुझे तो पता भी नहीं था कि हम दोनों को यहाँ पर आप दोनों सिद्ध करने के लिए बुलाया है। तो अगर आप कह ही रहे हैं, आपका आग्रह है, तो लोगों के मनोरंजन के लिए थोड़ा युद्ध आपके साथ कर लेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा हम छोटे बालक हैं, हमारे अंग बहुत कोमल है। बोला बलदेव जी आप किसको मारेंगे, आप किसके साथ युद्ध करेंगे? बलदेव ने कहा मैं मुष्टिका मेरी बहुत बलवान है, इसलिए मैं मुष्टिक को ले लेता हूँ। तो कृष्ण ने कहा मैं चारुण को ले लेता हूँ। कंस ये सब देख रहा है बैठा हुआ, जान तो गया था कि जो सारे असुरों को पहले मार चुका है, मथुरा में सब कर चुका है, पर जानते हुए भी जिसकी बुद्धि ना बदली वो कंसमती है, जिसको पता है कि ये मेरे लिए अनिवार्य है, करना है मेरे लिए, उसको ना करने के बाद बिगड़ो ना बले। तो कंस बुद्धि का ही प्रतीक है। युद्ध होने लगा, हाथ से हाथ मिल गए, मस्तक से मस्तक मिल गया, जंघाओं से जंघाएं मिल गई, नेत्रों की इतनी निकटता, अंग से अंग मिले हुए हैं, पर हृदय में प्रेम की एक गंध भी नहीं। लोग कहते हैं हमें भगवान का मिलन करा दो। अरे भैया भगवान का मिलन करने पर क्या करोगे जब तक हृदय में प्रेम नहीं। कंस ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? प्रेम हुआ उसके हृदय में? नहीं हुआ। राम जी को रावण ने देखा कि नहीं देखा? प्रेम हुआ हृदय में? नहीं हुआ। इसलिए प्रेम प्राप्ति के पश्चात कृष्ण प्राप्ति होती है। प्रेम प्राप्त होना के बाद जब कृष्ण प्राप्ति होती है वो सेवा होती है। ऐसे नहीं हमें कृष्ण पहले दिखा दो। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कृष्ण दिख गए तो तुम भी क्या कर लो, संसार बना हुआ तुम्हारा वैसे का वैसे। एक माता कह रही हम तो रोटी बना रहे, रोटी में कृष्ण दिखते हैं। ऐसी अजीब अजीब बातें लोग करते नहीं करते। वो हम दीपक जला रहे थे उसमें कृष्ण दिख गए हमें, तो कृष्ण तुम्हें दिख गए तो फिर तुम्हारा संसार क्यों बना हुआ है? इतने सस्ते हैं।
यहाँ आंखों से आंखें मिली हुई है, जंघा शंगा मिली हुई है, और हृदय में प्रेम का एक विकार नहीं है। युद्ध शुरू हुआ, दाव पे शुरू हुए, कृष्ण को पलट कर रहे हैं, कृष्ण उठा उठा करके मार रहे हैं। खेल खेल में कृष्ण ने चारों का वध कर दिया। और बलदेव जी को तो मुष्टिक पे इतना क्रोध आया कि बलदेव जी ने मुष्टिका से जब मार भी दिया, लात से बार बार बलदेव जी मार रहे हैं। कृष्णा मर गया पीछे शल तोषल वो सब वो भी आ गए, सारे के सारे एक एक करके सारे मन आए, और कृष्ण बलदेव ने खेल खेल मार दिया। आपको दिखाई नहीं आसपास मारने के लिए, बोले बस अब वीर रस का आस्वादन हो रहा है। अभी तो तृप्ति भी नहीं हुई थी, पहले तो युद्ध करना नहीं चाहते थे, अब तृप्ति नहीं हुई है, पहले ही मर गए सारे के सारे, खेल खेल मर गए। सखाओ ओवर गई। श्लोक है, गोपाल आकर्षय विद्रोह, गोपों को आकर्षित करे, बोले आओ, बोले क्यों, बोले तो मर गए, हमें तो युद्ध करने का मन कर रहा है अभी, और नाच रहे हैं रंगशाला में कंस के सामने। कृष्ण कंस चार मुष्टिक को मारने के बाद अपने दाव पेश दिखा रहे हैं कृष्ण के सखा, देख ऐसे करते हैं। कंस देखा है सब, यार कहा के लोग हैं, ना उनको कोई डर है। और क्यों, क्योंकि गुरुदेव एक बात कहते थे कि कृष्ण की माधुर्य लीला, इसको थोड़ा पकड़ने की बात है, कृष्ण की माधुर्य लीला में ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होता है, पर ढका हुआ होता है। जैसे गंगा जी के जल में कोई 1 किलो नमक डाल दे, कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसे ही परम माधुर्य में अगर श्री कृष्ण किंचित ऐश्वर्य दिखा भी देते हैं तो दिखने पर भी दिखता नहीं, और नर लीला का व्यतिक्रम भी नहीं करते। कृष्ण ने देव स्वरूप में नहीं मारा किसी को, ब्रज में भी देव रूप नहीं ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अस्त्र लेकर के नहीं मारा किसी को। मुख का बल दिखाना तो पूतना को मार दिया, चरण का बल दिखाना तो शक्तासुर को मार दिया, भुजाओं का बल दिखाना क्रीड़ावत को मार दिया। नर लीला का अतिक्रम नहीं हो रहा है, वहां पर नर लीला बनी ही हुई है, ये इसकी माधुरी है। तो कृष्ण का भी तुम्हें सुख ही नहीं मिला, एकदम से सखाओ को ले तुम लड़ो हमारे साथ, जैसे मल्ल युद्ध करते ब्रज में, कंस के सामने मल्ल युद्ध कर रहे हैं। अब कृष्ण ने ये खेलते खेलते एकदम से छलांग मारी, कंस के सामने आए, बोले मामा जी प्रणाम। बोले प्रणाम, बोले तेरे प्रणाम में मेरे को अपने सारे परिणाम दिख गए कि क्या कर रहा है ये सब। कंस को क्रोध आया, अपने सिंहासन से उठा, तलवार उठा करके मारने के लिए कभी यहां जाए कभी वहां जाए। कृष्ण ने पकड़ा, और केवल पकड़ के साथ कृष्ण ने कंस को मारा नहीं है, कृष्ण ने कंस वध किया ये कहीं नहीं लिखा है। कंस अपने भय से मरा था, हिरण्यकश्यप को मारा है, मक्ष रावण को मारा है, कंस वध तो केवल भय के कारण हो गया, इसलिए गोप्य कामाद भयात कंसो, उतना भयभीत था कृष्ण ने, कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार भी नहीं किया उस पर, और मर गया। देखने वालों ने सोचा कि पता नहीं जीवित ना हो कंस कहीं, तो इसलिए अभी उत्सव नहीं मना रहे थे, जैसे चलचित्र में होता है, फिल्मों में होता है, ऐसी कृष्ण ने केश पकड़े कंस के, और उसकी देह को घसीटते हुए रंगशाला के बीच में ले आए। ऐसा अद्भुत वर्णन वहां पर करना, नायक होते हैं ना बिल्कुल, अब बिल्कुल स्लो मोशन में चलते हुए अपने हाथ में केश पकड़ के ले जा रहे हैं उसकी देह को, और वहीं पर ही छोड़ दिया। और जय जयकार हुआ, कृष्ण सबसे बड़ा जो रोग था उसका नाश हो गया। कंस का शरीर पड़ा हुआ है, कंस की पत्नियां इत्यादि निकट आई, और उन्होंने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर स्वयं उन्होंने कहा कि अनागस कृत सर्वभूतानाम द्रोह। अनागस माने जो अपराधी नहीं है, जो पवित्र लोग हैं, पापहीन है,
उन लोगों के प्रति इसने इतना अत्याचार किया था, इसलिए इसकी स्थिति हुई। जिन्होंने पाप नहीं किया है, जो सरल लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति इसने अपराध किया। द्रोहमुर्वरम माने हिंसा पापेन विहंसित खलः, खल व्यक्ति को उसका पाप ही मारता है। जो दुष्ट है उसको मारने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, उसका पाप ही उसको स्वयं ही मारेगा, आज नहीं तो कल। क्या प्राप्त हुआ? श्रीमद सुखदेव जी ने बोला, तदर्श चक्र आयुध अग्रतो तदेव रूपम दुरापमाप। कृष्ण का भय का चिंतन करते 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 कंस को जो गति प्राप्त हुई वो बड़ी मंगलमय हुई। क्यों हुई? क्योंकि चिंतन किसका कर रहा था? कृष्ण का कर रहा था। इसलिए गोप्य कामात भयात कंसो चेदाद्यो द्वेषाद्य था। किसी भी प्रकार से कृष्ण में मन निवेश होने पर भगवान की प्राप्ति होती है, पर कंस की तरह मन निवेश करने का कोई भी आदेश शास्त्र नहीं देता है, क्योंकि वो प्रतिकूल आचरण है। और हम लोग कंस की तरह मन लगा भी नहीं सकते। करो भगवान से विरोध, कर सकते? कंस बन सकते हैं? बन जाओ कंस। दो ही लोगों के लिए आते हैं, या तो प्रहलाद जी के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे हिरण्यकश्यप के लिए आ रहे हैं। बन जाओ कंस फिर। हिम्मत है इतनी भगवान का, भगवान के विरुद्ध विरोध करने की कंस की भांति? संभव नहीं। इसलिए उदाहरण दिया सिर्फ, पर प्राय भक्ति अनुकूल अवस्था नहीं होती है। तो यह दो अध्याय किए आज। अब यहाँ से पक्ष वसुदेव जी से मिलना, नंद महाराज से मिलना, और उसमें बहुत रहस्य आएगा कि क्यों कृष्ण ने नंद महाराज जी को ये बोला कि आपने तो हमारा पालन किया है। ऐसी कथा है वहां पर, जबकि स्पष्ट रूप में कृष्ण जानते हैं कि मैं नंद काय पुत्र हूं, पर फिर भी वहां पर क्यों कहा? कौन से कृष्ण वहां रहे और कौन से कृष्ण साथ गए, उसका पूरा वर्णन हमारे आचार्य ने किया है। ये कल और कल ही समय देखते हुए उद्धव जी का ब्रज में गमन, नंद महाराज जी सबसे मिलन, और अंतिम 2 दिवस भ्रमर की कुछ कुछ बातें, ऐसा करके जहां तक पक्ष ये जाएगा। ठीक है, चलो। कृष्ण गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, समस्त प्रभुपाद